आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्सरसाइज है 12.2। तो इसमें पहला है जो पीएन है, यानी कि जो हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन और रिलेशन और इक्वालिटी कि इसमें 1 + 2 + 3 यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर ये दिया हुआ है n + 1/2। तो इसको करना कैसे है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है सबसे पहले आप n = 1 के लिए चेक करिए। तो n = 1 के लिए 1 ही आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? n की जगह 1 रख दीजिए। 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो ये n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो 1 के लिए ये ट्रू हो गया। अब आइए आप किसी k के लिए इसको बोलिए कि हाँ भाई ये सही है, हम मान के चलते हैं किसी k के लिए सही है। तो k के लिए सही है तो 1 2 3 k तक जाइए और इसको k कर दीजिए। अब देखिए हम इसको k के लिए ट्रू मान के k + 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहां तक तो k है, साथ में k + 1 जोड़ दीजिए। यहां तक ठीक, k + 1 जोड़ दीजिए। लेकिन आप जानते हैं 1 से लेकर k तक तो k + 1/2 है यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक 1 से लेकर k तक, क्योंकि ये k + 1/2 है, इसकी जगह k + 1/2 रख दीजिए। अब बनता क्या है? ये बना k + 1/2 और प्लस ये जो k + 1 वाला जोड़ा था, इसमें k + 1 कॉमन ले लीजिए। क्या बनेगा? k/2 + 1, तो बनेगा k + 1 और k + 2/2 यानी क्या आ गया? 1/2 और ये है k + 1 और ये है k + 2। तो बस आ गया। इसको हम बस थोड़ा और लिख देते हैं, थोड़ा ऐसा समझाने के लिए कि ये k + 1 हो गया और ये हो गया k + 1 + 1। मतलब अगर आप इससे कंपेयर करें, ये k था तो ये k + 1 हो गया, ये k + 1 था तो ये k + 1 + 1 हो गया। तो क्योंकि ये हमने k के लिए ट्रू माना और ये k + 1 के लिए भी ट्रू है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि ये हर एक n के लिए ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर ऑल n। जो n है क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब यहां पर सेम चीज है, लेकिन यहां स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, इसमें 1² + 2² n² था कि n + 1 2n + 1/6 है। ये pn दिया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट है। अब इसमें n = 1 के लिए चेक करिए। n = 1 के लिए यहां पर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1² आएगा, यानी कि 1 आना चाहिए। यहां पर आइए 1 रखिए। देखिए 1 n की जगह 1 रखा है, n की जगह 1, फिर यहां 1 + 1, यहां पर 2 × 1 यानी कि 2 + 1। देखिए कितना हो गया? 1 × 2 × 3/6। तो 2 3 6, ये कट गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 1 आ गए। तो यहां पहली जो कंडीशन है जिसे हम कहते हैं बेस कंडीशन, वो तो ट्रू हो गई। अब आप मान के चलिए कि n = k के लिए सही है। अब मान के चलिए n = k के लिए सही है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो n = k के लिए ट्रू है, इसका मतलब n की जगह आपको केवल k तब्दील करना है। तो हम कह रहे हैं ये k के लिए ट्रू है, तो 1² 2² k² तक के लिए k + 1 2k + 1/6 है। अब हम चाहते हैं कि इसको k + 1 के लिए भी प्रूव करें। तो यहां तक तो ठीक है, k²। अब k + 1 होल स्क्वायर और जोड़ दीजिए। हम ये बताना चाहते हैं कि ये k + 1, इसमें k + 1 जोड़िए, ये k + 1 बनेगा, इसमें k + 1 जोड़िए, k + 2 बनेगा, इसमें k + 1 जोड़िए, 2k + 1 + 1 यानी 2k + 2 + 1 यानी 2k + 3। तो ये k + 1 k + 2 2k + 3/6 आना चाहिए। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक हमने ट्रू तो मान ही लिया, तो इस जगह पे हम ये रख देंगे, इस जगह पे ये रख देंगे। तो यहां रखते k + 1 k + 2k + 1 2k + 1/6 किसकी जगह रख दिया? यहां से लेकर यहां तक की जगह। और k + 1² है ही, क्योंकि हम k + 1² के लिए प्रूव करना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या करिए आप? k + 1 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बनेगा? 2k + 1 × k/6 + k + 1। ये बना। ये क्या बनेगा? k + 1, 2k + 1 अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2k² + k/6 प्लस ये k + 1। अब ये ऐसा आएगा, k + 1 बाहर है ही, ये बनेगा 2k² + k, यहां बनेगा 6k + 6 और नीचे 6 है ही। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2k² + 7k + 6। तो यहां पर देखिए ये यहीं पर आ गया है, 2k² + 7k + 6। अब 2k² + 7k + 6 इसको हम लिख सकते हैं 2k² +
4k प्लस 3k, क्योंकि 7k को 4k प्लस 3k कर सकते हैं क्योंकि 6 2 12 प्लस 6। अब इसमें आप क्या करिए 2k कॉमन ले लीजिए, तो k प्लस 2 अंदर आ जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 2 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बना 2k प्लस 3 और k प्लस 2। तो 2k प्लस 3 k प्लस 2 आ गया, k प्लस 1 बाहर था ही। अब ये देखिए यही तो प्रूव करना था हमको, यही तो हम चाहते थे, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3/6 आ जाए। और क्योंकि ये प्रूव हो गया तो हम कहते हैं कि ये अगर k के लिए ट्रू था तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो ये किसी भी n के लिए ट्रू होगा जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है बाय PMI। PMI का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगला है जो स्टेटमेंट है वो 1 प्लस 3, इस तरीके से हर बार 3 की पावर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, 3 की पावर n-1 तक गए। ये बराबर है 3 की पावर n-1/2। अब इसको पहले 1 के लिए करते हैं, 1 रखते हैं। अब 1 जैसे हम रखेंगे, यहाँ देखिए 1 के लिए तो 1 ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही लेंगे केवल। यहाँ पर देखिए 3 की पावर n-1 आएगी, 3 की पावर 1-1/2। 3 की पावर 1 3 होता है, 3-1/2 यानी कि 2/2, ये हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड n इक्वल टू 1 के लिए जो बेस वैल्यू है या ये कहें कि बेसिक प्रिंसिपल है वो तो प्रूव हो गया। अब आप अब वो बोलेंगे कि भाई n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब मान के चलिए 1 से लेकर 3 की, मतलब इस जगह पे आप n की जगह k तब्दील कर दीजिए। आपने कहा कि 1 से लेकर 3 की पावर k-1 या 3 की पावर k-1/2 के लिए ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसमें एक और जोड़ दूं, क्योंकि यहाँ तक तो है, अब 3 की पावर k प्लस 1 करना मुझे, ये करेंगे ना, 3 की पावर k प्लस 1, अच्छा -1 भी है, ऊपर है k प्लस 1 -1, मतलब k की जगह मैंने k प्लस 1 रख दिया, तो k प्लस 1 -1 ये हट गया, तो 3 की पावर k जोड़ा हमने केवल। तो यहां से यहां तक, इधर से इधर तक तो हमारे पास ऑलरेडी ये है ही, तो इसकी जगह हम रख देंगे 3 की पावर k, यहां पर मैं इस तरीके से बताता हूं, इसकी जगह हम रख रहे हैं 3 की पावर k-1/2, क्योंकि यहां तक तो है ही। और अगला क्या आ गया 3 की पावर k, जो मैंने यहां बताया 3 की पावर k हमने जो जोड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए होगा ये यहाँ आ जाएगा 3k-1, यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर k/2। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए 3 की पावर k ये है 1, यहाँ पर 3 की पावर k है, 3 की पावर k है, यहाँ 2 है या 1 है, तो जोड़ दीजिए 3 इंटू 3 की पावर k और यहाँ -1, और ये पावर जुड़ जाएंगे 3 की पावर k प्लस 1। तो बस k के लिए हमने सही माना था, ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमने k से शुरू किया, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। अगला जो है इसमें 1/1.2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, फिर 2 3 3 4, इस तरीके से हर बार n+1 का हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर है n/n+1 के लिए। चलिए पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं। 1 के लिए पहले बार तो ये 1/2 ही आएगा, और यहां पर देखते हैं, यहां पर 1 रखिए, यहां पर 1+1 आ जाएगा, तो कितना बना 1/2। 1/2 आपका राइट हैंड साइड आ गया, 1/2 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो दोनों प्रूव हो गए कि हाँ भाई 1 के लिए तो ये ठीक है। अब हम मानते हैं n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो यहां पर जो n है वहां पर k तब्दील कर दीजिए, यानी कि 1/1.2 यहां से लेकर 1/k प्लस 1 इक्वल टू k/k प्लस 1, यहां तक तो ठीक हो गया। अब इसमें ये वाले में हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो हम इसमें k प्लस 1 जोड़ देंगे, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। तो यहां से यहां तक तो हमारे पास k प्लस 1 है ही, यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक k प्लस 1 है। इसको इसकी जगह रख दीजिए, तो क्या आएगा k प्लस 1, तो ये हमारा हो गया यहां से यहां तक। एक एक्स्ट्रा चीज जो जोड़ी है वो ये हो गई 1/k प्लस 1 और k प्लस 2। अब अगर ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये हमारा आ गया k प्लस 1/k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 यहाँ होगा, k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2। अगर ये हम इसके बराबर प्रूव कर दें तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे 1/k प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, तो बना k प्लस 1/k प्लस 2, ये हुआ। तो क्या बनेगा k इंटू k प्लस 2 यानी कि k² प्लस 2 प्लस ये होगा 1/k प्लस 2, और नीचे k प्लस 1 है ही। अब ये k² प्लस 2k होगा,
के स्क्वायर प्लस 2k+1। अब के स्क्वायर प्लस 2k+1 होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी k+1 का होल स्क्वायर ही तो है ये, और नीचे आपका k+1 एक है और k+2 भी है। एक को इससे काट दीजिए तो क्या बना k+1/k+2। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसको k+1/k+2 बना दें, k के लिए प्रूव मान के चले और k+1 के लिए भी हम प्रूव कर दें तो बन जाएगा। तो ये k+1/k+2 के लिए हमने बना दिया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। k के लिए शुरुआत की थी, k+1 के लिए प्रूव कर दिया, तो PMI से ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। अब है 1 + 3 + 5, ये 2n-1 तक गया और 2n-1 टर्म्स तक हमने जोड़ा तो n² आएगा। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड 1 के लिए प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही आएगा, राइट हैंड साइड में n² यानी कि 1² 1 बराबर 1, तो ये एक के लिए तो प्रूव हो गया। अब हम मान के चलते हैं k के लिए, तो हम n की जगह k तब्दील कर देंगे, तो मान के चलते हैं कि ये k के लिए ट्रू है। अब k+1 के लिए क्या होगा, इसके साथ k+1 वाला टर्म और जोड़ दीजिए, k+1 -1, तो ये हो जाएगा 2k + 2 - 1, यानी कि ये बनेगा 2k+1। तो ये एक्स्ट्रा टर्म जोड़ा हमने 2k+1, ठीक, 2k+1, तो ये 2k+1 इसमें एक्स्ट्रा टर्म जोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो k² है ही, तो k² के सामने साथ हमने क्या जोड़ा 2k+1, ये तो जोड़ा, तो k² + 2k+1 तो k+1 होल स्क्वायर होता ही है, अभी अभी हमने देखा। तो ये k+1 होल स्क्वायर यानी कि n², अगर n+1 होल स्क्वायर ही तो है ये एक तरीके से। अगर हमने n+1 अगर n के लिए मान के चले और n+1 करके हमने n+1 होल स्क्वायर बना दिया, यानी k के लिए मान के चले और k+1 होल स्क्वायर हमने ला दिया, इसका मतलब ये है कि अगर किसी k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू है तो ये किसी भी n के लिए ट्रू होगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है। नेक्स्ट वाले में आपका है 1/2.5, इस तरीके से 1/3n-1 3n+2, ये बराबर है n/6n+4। अब आपको इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना, तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन हम लेंगे 1/1 लेफ्ट हैंड साइड में केवल इतना लेंगे 1/, क्योंकि एक ही टर्म लेना है, 1/2.5 यानी कि 1/10। यहाँ पर आइए n/6n+4, तो n मतलब 1, 6 × 1 + 4, तो कितना हो गया 1/10। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो प्रूव हो गया, 1 के लिए ट्रू है। अब k के लिए मान के चलिए, k के लिए मतलब हर जगह इस जगह पे k तब्दील कर दीजिए, तो k के लिए ट्रू है। अब k+1 के लिए क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक तो k है, k टर्म है, यहां से यहां तक हमारा ये k वाला टर्म है, हमने k+1 वाला टर्म और जोड़ दिया, यानी कि यहां पर 1/ये 3 यहां तक था, हमने एक k+1 वाला टर्म और जोड़ दिया, यानी कि k+1 कर दिया इसको। हर जगह k की जगह k+1 जोड़ दिया, तो क्या बना 3k + 3 1/3k + 3 - 1, ये बना 3k + 3 + 2, तो ये बना 1/3k + 2 और 3k + 5। तो ये वाला टर्म हमने एक्स्ट्रा जोड़ा, लेकिन आप जानते हैं अब यहां से लेकर यहां तक तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये तो होल्ड कर रहा है, तो इसकी जगह यहां से यहां तक की जगह आप ये जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब इसके साथ आप k/6k + 4 जोड़ेंगे और k+1 प्रूव करेंगे, यानी यहां क्या आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए k+1 और 6k + 1 + 4, यानी k+1/6k + 6 + 4, यानी कि 6k + 10 आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका यहां पर 1/ इस वाले इन दोनों से अगर हम इसको ले रहे हैं 6, यहां पर हम कह रहे हैं कि ये k है, k/6k + 4, तो इस 6k + 4 को मैं लिख रहा हूं 2, इसको लिख रहा हूं 2 × 3k + 2, ये भी सही है। तो इन दोनों में से हम 1/3k + 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या आया 1/3k + 5 और यहां क्या बचा +k/2, ये आया तो बना। तो अब क्या बनेगा, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, 1/3k + 2 है ही बाहर, अब ये लेते हैं, ये हो जाएगा 2 + k × 3k + 5/2,
2 इंटू 3k प्लस 5। ऊपर क्या बना 2 प्लस ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 5k, और नीचे क्या क्या आ गया 2 इंटू ये 3k प्लस 2 बाहर था ही, और ये 3k प्लस 5। अब आप देखिए ये जो है कि 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, इसको हम 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, 3 टू 6, इसको हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस के, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस 5k को पूरा लिख सकते हैं 3k प्लस 2k। फैक्टर बना रहा हूं मैं इसका, 3k ले लीजिए k प्लस 1, या 2 कॉमन ले लीजिए k प्लस 1, तो क्या बनेगा 3k प्लस 2 और k प्लस 1। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं 3k प्लस 2 और k प्लस 1, 2 3k प्लस 2 और 3k प्लस 1। अब 3k प्लस 2 तो हटा दीजिए, k प्लस 1 बाय 2 3k प्लस 1। अब देखिए ये क्या है, k प्लस 1 बाय 2 3k प्लस 3k प्लस 5, यस ये 5 है। तो k प्लस 1 बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, k प्लस 1 ये हो जाएगा नीचे वाला 6k प्लस 10, यही तो लाना था, बस हो गया। हमने k को मान के चले k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए उसके लिहाज से ये बिल्कुल सही है। अब है 1 बाय 1.4, इस तरीके से 1 बाय 3n माइनस 1, 3n प्लस 1, ये है n बाय 3n प्लस 1। ठीक, अब हम 1 के लिए पहले प्रूव करते हैं, 1 बाय 1.4, तो 1 बाय 4, यहाँ पर देखिए n है 1 और 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1 बाय 4, तो 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब हम मान के चलते हैं ये k के लिए ट्रू है, और k प्लस, अब k के लिए ट्रू है, अब k प्लस 1 के लिए देखते हैं। k प्लस 1 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ दिया, यानी कि हर k की जगह मैंने k प्लस 1 रखा है, इसकी जगह भी k प्लस 1 रखा है और यहाँ जोड़ दिया। लेकिन हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का टर्म तो हमारे पास ये है ही, तो इस जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रख दीजिए k बाय k प्लस 1, k बाय 3k प्लस 1, मतलब ये, और यहाँ पर आप लोग, आपके पास जब हमने k प्लस 1 किया तो 3k प्लस 1 बाय 3k प्लस 4 तो आ ही गया। अब इन दोनों से 1 बाय 3k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बना, अंदर बना k बाय 1, और यहाँ से क्योंकि 3k प्लस 1 बाहर ले लिया 3k प्लस 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, नीचे 3k प्लस 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब ये जो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 है, इसका फैक्टर बना रहे हैं, ये जो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 का फैक्टर बना रहे हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1, यानी यहाँ से 3k कॉमन ले लीजिए, मतलब 3 को कॉमन लेंगे तो 3, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बनेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बनेगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, 3k प्लस 1 एक फैक्टर और k प्लस 1 एक फैक्टर, नीचे 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4 है, इस 3k प्लस 1 और 3k प्लस 1 को हटा दीजिए, k प्लस 1 बाय 3k प्लस 4, और यही हमको लाना था, क्योंकि यहाँ पर हम k प्लस 1 करें और यहाँ पर भी हम k प्लस 1 करें तो हमारा k प्लस 1 बाय 3k प्लस 4 आता है, और यही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने k के लिए सही माना और k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करने की कोशिश की, वो प्रूव हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। सेम क्राइटेरिया इसी तरीके से चलेगा, 1 बाय 3.5, 1 बाय 5.7, इस तरीके से 1 बाय 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, ये n बाय 3 2n प्लस 3 है। 1 के लिए प्रूव करते थे, 1 के लिए 1 बाय, ये आएगा 3 5 15, 1 बाय 15 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 तो 15 आना चाहिए, तो 3 इंटू ये 5 है, तो 1 बाय 5 3 से 15, 1 बाय 15, 1 बाय 15 आ गया। अब इसको मान के चलिए कि आपका ये किसके लिए, किसी k के लिए ट्रू है, यहाँ तक तो ठीक है, k के लिए ट्रू है। अब k प्लस 1 के लिए देखिए, क्योंकि इस जगह पे यहाँ तक तो ठीक है, इसके साथ एक और टर्म जोड़ रहे हैं जो k प्लस 1 के लिए है, तो हर एक k की जगह हमने k प्लस 1 रखा, इसकी जगह k प्लस 1 रखा, तो ये वाला टर्म जुड़ गया इसके साथ। अब यहाँ पर भी k प्लस 1 कर दीजिए, नीचे भी k प्लस 1 कर दीजिए, तो 2k प्लस k प्लस 1 है, 2k प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 2k प्लस 5, 3 है k प्लस 1 हो गया। यानी कि अब हम इसको बताना चाहते हैं कि k प्लस 1 बाय 3 इंटू 2k प्लस 5 आना चाहिए, लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आप मान चुके हैं ना कि k बाय 3 इंटू 2k प्लस 3 है, तो इसकी जगह पे यहाँ से पूरी जगह पे आप रख दीजिए k बाय 2k प्लस 3, और ये तो रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों को जोड़ के हम ये प्रूव करेंगे कि ये आएगा। अब आप देखिए 1 बाय 2k प्लस 3 बाहर ले लिया तो क्या बना, k बाय 3, 2k प्लस 3 बाहर ले लिया तो 1 बाय 2k प्लस 5, इसको ऊपर ले जाइए, ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 5 यहाँ, और ये जाएगा 3,
और नीचे 2k प्लस 5 रहेगा। 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इसको हमने अभी भी देखा था, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसमें 2k कॉमन ले लीजिए, यहां पर आप ले लीजिए इस वाले में 2k कॉमन ले लीजिए तो आपका बनेगा k प्लस 1, यहां पर आप ले लीजिए 3 कॉमन तो k प्लस 1, तो फैक्टर क्या बने 2k प्लस 3 और k प्लस 1, ये बन गया फैक्टर। लेकिन आप देखिए कि 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5 तो नीचे है ही, तो 2k प्लस 3 को इसके साथ हटा दीजिए तो बना k प्लस 1 बाय 2k प्लस 5, और यही चीज हमको लानी थी। यहां देखिए 3 चल ही रहा है, तो ये आपका प्रूव हो गया कि जब हम इसको k प्लस 1 करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। क्या हुआ है इसमें, हमने pn स्टेटमेंट जो 1 बाय 3.7 ये एडिशन है, इसका जो जनरल टर्म है वो 4n माइनस 1 4n प्लस 3 1 बाय, और इनको जोड़ेंगे तो आना चाहिए n बाय 3 4n प्लस 3। हमको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन सही है। किसके लिए, अगर किसी भी k के लिए ट्रू हो तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो, तो इसका मतलब किसी भी k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो किसी भी k प्लस 2 के लिए ट्रू होगा। तो इस तरीके से लाइकवाइज हम कह सकते हैं किसी भी k के लिए ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं, 1 के लिए हमारे पास से आएगा 1 बाय 3.7 यानी कि 1 बाय 21, और इस जगह पे आएगा यहाँ पर 1 रख दीजिए, इस जगह पे 1 रख दीजिए, इस जगह पे 1 रख दीजिए, यानी कि 1 बाय 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3 कितना आया, ये होगा 4 प्लस 3 7 7 3 से 21, 1 बाय 21 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया आपका। अब आप इसको n1 के लिए प्रूव कर चुके हैं, अब n इक्वल टू k के लिए आप इसे ट्रू मान लीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है कि ये पूरा टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक इसको आप k के लिए ट्रू मान लीजिए, यानी कि ये k बाय 3 4k प्लस 3 और ये k और ये k। अब हम k प्लस 1 के लिए देखते हैं। अब k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, ये वाला टर्म जहाँ यहाँ से यहाँ तक तो टर्म है, इसके साथ k प्लस 1 वाला टर्म और जोड़ दीजिए, यानी कि अब आपको इस n की जगह k प्लस 1 रखना है और इस n की जगह भी k प्लस 1 रखना है। जैसे आप k प्लस 1 रखेंगे ये वाला टर्म आ जाएगा 1 बाय 4k प्लस 3 और 4k प्लस 7। लेकिन आप ध्यान रहे कि आपको इसको प्रूव कैसे करना है कि ये इसमें भी k प्लस 1 जुड़ जाएगा और इसमें भी 3 4k प्लस 1 प्लस 3, यानी 3 4k प्लस 4 4k प्लस 4, तो 4k और 4 के साथ 3, तो आपको आना चाहिए k प्लस 1 बाय 3 4k प्लस 7, यानी कि आपको ये प्रूव करना है, ये फाइनल ये लेके आना है। तो अब क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक तो हमने बता ही दिया, ये मान के चले कि ये k के लिए ट्रू है, तो मतलब ये तो है ही, यहां से यहां तक वाले टर्म की जगह हम लिख सकते हैं k बाय 3 4k प्लस 3, और जो एक्स्ट्रा टर्म जुड़ा k प्लस 1 के बाद वो ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे और किसी तरह प्रूव करेंगे कि ये k प्लस 1 बाय 3 4k प्लस 7 है। तो इसमें क्या करेंगे एक एक करके देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, 1 बाय 4k प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ k बाय 3 आया और यहाँ पर 1 बाय 4k प्लस 7 आया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि k इंटू 4k प्लस 7 और प्लस 3 बाय 3 इंटू 4k प्लस 7, ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 7k और प्लस 3, और 4k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 3 को लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 3, इस 7k को लिख सकते हैं 4k प्लस 3k। यहाँ से 4k कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1 बनेगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1 बनेगा, यानी कि ये क्या बना, इसका जो फैक्टर बनेगा वो k प्लस 1 और 4k प्लस 3। लेकिन 4k प्लस 3 और k प्लस 1 आप बनाते ही आप देखेंगे 4k प्लस 3 और 4k प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बना k प्लस 1 बाय 3 इंटू 4k प्लस 7, और मैंने जैसे बताया था कि यही आपको चाहिए था। तो k के लिए प्रूव हमने माना कि ये सही है, तो k प्लस 1 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया इसको। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये बताता है कि ये इक्वेशन हर एक n यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब Pn आपका आया है 1.2 जो स्टेटमेंट है प्लस 2.2 स्क्वायर, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए n.2 की पावर n, ये है n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 के बराबर। अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि 1 के लिए प्रूव कर दें। 1 के लिए केवल 1.2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा यानी कि 2, और यहां पर क्या होगा n माइनस 1, यानी कि मैं अब 1 रख रहा हूं, तो 1 माइनस 1 2 की पावर n की जगह 1 रख रहे हैं। अब 1 माइनस 1 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही आ गया 1 के लिए। अब हम मान के चलते हैं कि किसी k के लिए ट्रू है, तो यहां से यहाँ हर एक टर्म की जगह आप ये यहाँ तक जो n है वहां k रख दीजिए, तो ये k यहाँ पर भी k। अब k के लिए ट्रू है तो प्रूव करते हैं कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। यहाँ से यहाँ तक तो k वाला टर्म हो गया और यहाँ पर k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ दिया। इसका मतलब हमने क्या किया कि k प्लस 1 इस जगह पे यहाँ पर हम k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ना चाहते हैं। k प्लस 1 वाला टर्म यानी क्या हो गया, ये वाला,
तो ये n है, ये मतलब k डॉट टू की पावर k था। अब k प्लस 1 क्या होगा, k प्लस 1 टू की पावर k प्लस 1, ये टर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, मतलब ये टर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये भी k प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n की जगह मैं k प्लस 1 रखता हूं, n की जगह k प्लस 1 प्लस 1, तो ये गया k टू की पावर k प्लस 2 प्लस 2, मतलब फाइनल हमको ये लेके आना है, किसी तरीके से हम ये लेके आएंगे। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां वाला टर्म तो हम मान ही चुके कि भाई ये k के लिए ट्रू है, तो इसकी जगह आप ये रख दीजिए, इस पूरे की जगह, यहां से यहां तक की जगह, क्योंकि ये तो है ही ना, ये तो मान के चले, इसकी जगह ये रख दीजिए। और ये वाला जो टर्म है k प्लस 1 वाला टर्म, जिसमें k प्लस 1 वाला है टू की पावर k प्लस 1, इसको यहां रख दीजिए। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए सबसे पहले ये वाला जो टर्म है, जो हमने कहा कि भाई ये तो हमारा k के लिए सही है, इस वाले में हम ये 2 को अलग करिए। पहले तो ये k माइनस 1 टू की पावर k प्लस 1 और प्लस 2 ये अलग हो गया, और k प्लस 1 टू की पावर k प्लस 1, इसमें देखिएगा कि ये जो 2 की पावर k प्लस 1 है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, मतलब जो इसको जब खोल दिया हमने, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से हमने k प्लस 1 हम कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, 2 की पावर k प्लस 1, हम 2 की पावर k प्लस 1 यहां से कॉमन ले रहे हैं, 2 की पावर k प्लस 1 यहां से कॉमन ले रहे हैं। 2 की पावर k प्लस 1 लेते ही k माइनस 1 यहां से बचेगा, k प्लस 1 यहां से बचेगा, तो 2 की पावर k प्लस 1 बाहर लेते ही k माइनस 1 k प्लस 1 आया, और ये 2 यहां पर लिख दीजिए। तो k माइनस 1 k प्लस 1 में 1 1 कैंसिल हो गया, k 2 k हो गया, तो 2 की पावर k प्लस 1 डॉट 2 और डॉट k, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ k प्लस 2। अब देखिए ये जो k है, ये 2 की पावर k प्लस 1 है, और ये 2 की पावर 1 है, तो मतलब k इसकी पावर जुड़ेगी, इसको मैं बताता हूँ। 2 की पावर k प्लस 1 है ये, और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ k है प्लस 2 है, तो k की पावर 1 और 2 की पावर k प्लस 1 को जोड़ दीजिए, तो 2 की पावर k प्लस 2 आ गया है, 2 है यहाँ पर, 2 की पावर k प्लस 2 डॉट 2 प्लस 2, और यही आपको प्रूव करना था, ये वाला, यही आपको प्रूव करना था। तो k के लिए मान के चले और यहाँ प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब है 2 प्लस 5 प्लस 8 और 11 3n माइनस 1, ये है 1/2n 3n प्लस 1, तो 1 के लिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ही आएगा, और यहाँ पर 1/2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि हाफ इंटू 4, 2 टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 2, ये 1 के लिए 2 हो गया। अब k के लिए हम सही मान लेते हैं, यानी कि हर एक n की जगह k तब्दील कर दीजिए, तो ये k के लिए सही हो गया, मतलब k के लिए हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू है। अब हम शो करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसको लिखेंगे, साथ में k प्लस 1 वाला टर्म भी जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 3k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 3k प्लस 3 माइनस 1, जो कि हुआ 3k प्लस 2, तो 3k प्लस वाला 2 वाला टर्म और जुड़ जाएगा, और इसमें हर जगह पे आप k की जगह k प्लस 1 रख दीजिए, तो k की जगह हमने k प्लस 1 रखा, यहाँ 3 इंटू k प्लस 1 रखेंगे तो 3k प्लस 3 आएगा, और साथ में 1 है तो 3k प्लस 4। तो अब क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये आ जाए, इसको किसी तरीके से ऐसे करेंगे कि ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है ये तो हमें पता है इसके बराबर है, तो इस पूरे यहां से यहां तक की जगह हम ये रख देंगे, तो हाफ k 3k प्लस 1 यहां रख दिया, और 3k प्लस 2 तो है ही। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये लाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखें, सीधा आप इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर 2 इधर जाएगा इसके साथ, और 2 नीचे आएगा, तो k इंटू 3k यानी कि 3k स्क्वायर प्लस k, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3k यानी कि 6k, और प्लस 2 इंटू 2 4, तो 6k प्लस 4 और 3k स्क्वायर प्लस k। अब ये 7k हो गया, लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस k, 7k को हम लिख सकते हैं 3k प्लस 4k। इसका मतलब हमने 3k यहाँ से कॉमन लिया तो k प्लस 1 आया, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 आया, तो फैक्टर क्या बना, k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4/2, और लाना क्या था, यही लाना था ना, ये आ गया। तो बस अगर हमने किसी k के लिए माना है, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ये हर एक रैशनल नंबर के लिए ट्रू होगी इक्वेशन। अब इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 1.3 प्लस 2.4 और यहां तक n प्लस 2, ये 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 7 के बराबर है। पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 के लिए केवल यहाँ 1.3 आएगा, यहाँ पर 1 रखिए, तो 1/6, ये 1/6, ये n की जगह 1, n 1 प्लस 1 2, और ये 2 इंटू 1 प्लस 7 यानी कि 9, तो यहाँ पर क्या आ गया
2 3 6, 3 3 9। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3 आ गया, इसका मतलब n के लिए तो ये ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लीजिए, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ k रख दीजिए, यानी कि ये वाला टर्म k के साथ, ये वाला टर्म k के साथ हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि k + 1 के लिए भी ट्रू है, तो यहाँ पर एक k + 1 वाला टर्म जोड़ेंगे, यानी कि k की जगह k + 1 रख दीजिए, इस k की जगह k + 1 रख दीजिए, तो k + 1 + 2 यानी k + 3। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, k की जगह k + 1 रखेंगे, तो 1/6, इसकी जगह k + 1, इसकी जगह k + 1 + 1 k + 2, इसकी जगह 2k + 2, मतलब k + 1 रखेंगे तो 2 × k + 2 आएगा, 2k और 7 और 2 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमको इसको इसके बराबर दिखाना है, तो यहां से वहां तक का जो टर्म है उसकी जगह आप ये रख दीजिए, बस इतना करना है। तो ये हमने रख दिया, साथ में k + 1 k + 3 है ही। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों से k + 1 k + 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बनेगा k × 2k + 1/6, यहाँ क्योंकि k + 1 कॉमन ले लिया तो k + 3/1 आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये k × 2k + 7 × 1 और यहाँ पर आएगा 6 × k + 3 और डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आया 2k + 2k² + 7k + 6k + 18 और बाय 6 नीचे है। ये क्या बना, 2k² + 7 + 6 होता है 13k + 18। अब 13k को हम लिख सकते हैं 4k + 9k, क्यों, क्योंकि 18 × 2 36 होता है, 9 4 36 होता है। अब यहाँ से 2k कॉमन ले लीजिए, k + 2 आएगा, यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लीजिए, k + 2 आएगा, यानी कि फैक्टर बना 2k + 9 और k + 2, तो 2k + 9 और k + 2, k + 1 बाहर था ही बाय 6, और यही हमको प्रूव करना था, ये हमको लेके आना था कि k के लिए ट्रू है, तो k + 1 के लिए भी हम लेके आ गए। अगले वाले में है 1.3 + 3.5 + 5.7, ये 2n - 1 2n + 1 इसका नेट टर्म है, और ये जोड़ होगा इस इक्वेशन के तहत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं। 1 के लिए यहाँ पर केवल 1.3 आएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो ये 1 होगा, ये 4 × 1² यानी कि 1 4 और 6 × 1 6 और -1/3, तो 6 + 4 10, 10 - 1 हो गया 9, 9/3 हो गया, 3 3 9, तो यहाँ पर भी 3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया 3 और 3। अब इससे ये पता चला कि 1 के लिए ट्रू है। अब मान के चलते हैं कि k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर जितना भी n दिख रहा है यहाँ k कर दीजिए, k के लिए ट्रू मान लीजिए। अब k + 1 के लिए क्या होगा, k + 1 वाला टर्म जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर k की जगह k + 1 रखिए, यहाँ रख दीजिए, तो 2k + 1 यानी कि 2k + 2 - 1 यानी कि 2k + 1, यहाँ पर 2 × k + 1 2k + 2 + 1 यानी कि 2k + 3, ये किसके बराबर है। अब हर एक टर्म यहाँ पर जो k दिख रहा है इसकी जगह आपको k + 1 करना है, ये k + 1 हो गया, 4 की जगह k + 1 होल स्क्वायर + 6 × k + 1 और -1, तो इससे क्या बना, हमको यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको ये प्रूव कर देना है कि ये आ जाए। अब ये कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये 1.3 से लेकर यहाँ तक आप इसको तब्दील करेंगे, क्योंकि ये तो है ही ना, ऊपर हम 1 से हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह ये रख देंगे, ये वाला टर्म जो 1 से आ रहा है, और साथ में 2k + 1 2k + 3 है ही। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब केवल 3 × मल्टीप्लाई दिस होगा बाय 3 आएगा, तो k इसको खोल दीजिए, 4k³ + 6k² - k, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी खोल दीजिए, 3 × ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4k² + 6k + 2k + 3 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 12k² 18k 6k + 9। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगा इसको हम थोड़ा तो ऐसे बनाएंगे कि ये इस तरीके से दिखाई दे, थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे। तो आप देखिए कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया हुआ है। रीअरेंजमेंट कैसे किया कि आपका यहाँ 4k³ आया है ना, और यहाँ पर 8k³ + 23k + 9। अब ये जो बना है इसको सबसे पहले आपको चाहिए k + 1, सबसे पहले आपको चाहिए k + 1, तो k + 1 के साथ किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो, किस चीज का मल्टीप्लिकेशन हो कि आपके पास ये वाला टर्म आ गया। तो इसको पूरा देखिएगा तो ये आपका आता है, आपको ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरीके से k + 1 आने वाला है। तो 4k³ जो 4k³ है प्लस 4k² इस 18k² को रखिए, 4k² + 14k², 23k को हम रख रहे हैं 14k + 9k, और 9 यहां पर है ही, ठीक। अब इससे k + 1 हम जैसे कॉमन लेंगे तो 4k³ + 8k + 4 + 6k + 6 - 1, इसको करने पर अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आता है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, यही टर्म आएगा। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ये कैसे आया,
यहाँ पर क्योंकि क्यूब वाला टर्म है, स्क्वायर का तो हम अभी तक करते चले आए हैं, क्यूब का टर्म है, तो थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट किया हमने। जो 6k² 12k² था, जो कि 18k² बन रहा था, हम इसको 4k² + 14k² लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका 23k था, जो कि यहाँ से हमारा बना था 16k + 18k + 6k - k, इस 23k को हम 14k + 9k लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो 9 है इसको हम 9 लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसको 4, यहाँ पर ये 4 है, 4 और 4, और यहाँ पर 7 और 7 मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। मतलब कॉमन चीज चाहिए ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि k+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k² + 8k + 4 + 6k + 6 - 1, और ये वाला जो टर्म है वो k+1 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको देखिए, इसको हम लिखेंगे 4k+1² + 6k + 1 - 1, यानी ये जो हो गया, ये वाला जो टर्म है, इससे अगर 4 कॉमन ले तो ये बनेगा k² + 2k + 4, 4k²। मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ आपको। ये वाला जो टर्म है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिएगा आप, 4 कॉमन लेंगे तो बनेगा k² + 2k + 1, और एक इसका फॉर्मूला है k+1² का। यहां से आप क्या करेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो k+1 आएगा, और -1 आपका है। तो ये जो टर्म है वो यही तो हो गया, ये इस तरीके से आ गया। तो ये थोड़ा सा एक जो लॉजिक है इसमें, या फिर कहें कि थोड़ा सा पेंच है, वो यहीं पर है कि किस तरीके से हम इसको ऐसा बनाएंगे। तो आपको ये उत्तर ऑलरेडी पता है, इसको ऐसा बनाइए कि आपको उत्तर आ जाए। फिर 1.2 + 2.3 और ये 3.4, ये n+1 है, ये बराबर है n+1 n+1 तो पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1.2 यहाँ 2 है, 1 के लिए चेक कर लीजिए, 1 + 1 और 1 + 2, तो 1 × 2 × 3/3, 3 कैंसिल, 1 × 2 2 हो गया। तो ये 2 के लिए सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 आ गया। अब k के लिए सही मान के चलिए, तो यहाँ पर k दे दिया। अब k+1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर k की जगह k+1 कर दीजिए, यहाँ k की जगह k+1 + 1 हो गया k+2। तो ये वाला टर्म प्लस k+1, यहाँ पर भी k+1 करना पड़ेगा, तो k की जगह k+1 की जगह k+1 + 1 k+2 k+1 + 2 k+3। तो हमको ये जोड़ के ये लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है इतना, इसकी जगह आप ये रख दीजिए, तो इसकी जगह ये रख दिया, और k+1 k+2 है ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सिंपल आपका एलसीएम लेना है। कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी k+1 k+2 कॉमन है, k+1 k+2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा k/3 और यहाँ पर आएगा 1, तो k+3/3, और k+1 k+2 k+3/3, ये आपका राइट हैंड साइड था। PMI से ये प्रूव हो गया। अब Pn है आपका 1/2 + 1/4, ये 1/2n तक है, और उसका सम जो है 1 - 1/2n है। तो 1/2 1 के लिए, और यहाँ 1 - 1/2, यानी कि 1 - हाफ कितना होता है, 1 - हाफ ही होता है। तो 1 के लिए तो ये प्रूव हो गया। अब आइए k के लिए, अब इसमें हर जगह k रख दीजिए, मतलब इस जगह k, इस जगह k। तो k के लिए हम मान लिया कि हमने ट्रू है। अब k+1 के लिए क्या होगा, इस k की जगह k+1 रखिए, यहाँ जोड़ दीजिए 1/2 की पावर k+1, यहाँ पर k की जगह k+1 रख दीजिए, तो 1 - 1/2 की पावर k+1। तो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है, इधर से इधर तक, उसकी जगह आप ये तब्दील कर दीजिए। तो हमने क्या किया, 1 - 1/2 की पावर k यहाँ से ले लिया, ये आपका 1/2 k+1 था ही। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या हुआ इस जगह पे, तो यहाँ पर 2 की पावर k, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, इसको इस तरीके से समझिए कैसे करेंगे इसको। ये है 1 - 1/2 की पावर k, और यहाँ है +1/2 की पावर k+1। अगर आपको माइनस से दिक्कत हो रही है तो इसको यहाँ कर दीजिए, 1/2 की पावर k+1 -1/2 की पावर k। ठीक, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर, इसमें क्या करिए, क्योंकि ये 2 की पावर k+1 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर k × 2, ये ले सकते हैं। तो इसको हम 1 प्लस, यहाँ पर मैं इन दोनों से 1/2 की पावर k कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा 1/2 और -1, तो 1 + 1/2 की पावर k, ये 1/2 -1 होता है -½ तो माइनस यहाँ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। अब 2 की पावर k और 2 है, तो 1 - 1/2 की पावर k+1, तो 1 - 1/2 की पावर k+1 आ गया। यही आपको प्रूव करना था कि भाई ये अगर हम k के लिए मानते हैं तो k+1 के लिए ये आना चाहिए। अब है 1² + 3² + 5², ये है 2n - 1² तक, इसका सम ये है। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड, अब यहां पर 1 रख दीजिए n की जगह, 4 1 की जगह 1 -1, तो यहां पर 3 आएगा, 3/3 हो जाएगा 1। तो 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब मान के चलिए कि किसी k के लिए ट्रू होगा, तो यहां पर हर जगह k रख दीजिए। अब k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए
प्रूव करना है। तो यहां तक तो ठीक है, इसके साथ जोड़ दीजिए k प्लस 1 वाला टर्म, तो 2 और ये k की जगह k प्लस 1 रखेंगे -1 होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे तो यही आएगा 2k प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। 2k प्लस 1 हो जाएगा 2k प्लस 2 और ये -1 है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया। अब राइट हैंड साइड में भी आपको ये करना है, k की जगह k प्लस 1 रखना है। तो 1/3 ये k की जगह k प्लस 1 हो गया, यहाँ पर 4k की जगह k प्लस 1 कर दीजिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास पता ही है कि ये आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम ये रख देंगे और ये वाला जो k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ा है वो यहाँ है। अब इन दोनों को जोड़ के हमको ये प्रूव करना है कि ये चला है। तो अब देखिए इस वाले में हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन टर्म आ सकता था इसमें देखिए 4k स्क्वायर माइनस 1, 4k स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 4k स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 2k होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 a माइनस बी और a प्लस बी, 2k प्लस 1, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2k प्लस 1 2k माइनस 1 ऐसे आया है। अब यहाँ पर 2k प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 2k प्लस 1 ले लिया, यहाँ से 2k प्लस 1 ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये 2k माइनस 1 k और 1/3 और बाई 3 और यहाँ 2k प्लस 1 ही बचा। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम में केवल ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 इंटू दिस 3 इंटू दिस बाई 3। 2k स्क्वायर इसका होगा 2k स्क्वायर माइनस k और इसका होगा 3 इंटू 2k प्लस 1 है कि 6k प्लस 3। तो ये जो चीज़ बनी 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3/3, ये बनेगा इसकी जगह, ये जो इसको जरा 6k माइनस k को 5k कर दीजिए, ये आ गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अब इसको हम फिर से फैक्टर बना सकते हैं, जो 2k स्क्वायर, अब इसको 2k प्लस 3k लिख सकते हैं। 2k कॉमन ले लीजिए k प्लस 1, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए k प्लस 1, तो फैक्टर बनेगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 और k प्लस 1। यही यहाँ पर है, यहाँ 2k प्लस 3 आ गया या k प्लस 1 आ गया। अब इसमें देखिए कि थोड़ा k प्लस 1/2 को तो बाहर ले लीजिए क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है k प्लस 1/3, k प्लस 1/3 बाहर ले लीजिए और अंदर वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3। इसको कुछ इस तरीके से लिखिएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। इसको क्यों लिखा है -1, सेम ही चीज़ है ना, 4k स्क्वायर प्लस 8k ही तो है और 3 को हमने लिख दिया 4 -1। 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 अभी भी हमने देखा था, अगर इसे हम 4 कॉमन लेते हैं तो बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जो कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, -1 यहाँ पर है, ये जो टर्म है वो ये आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगला जो क्वेश्चन है a और r के फॉर्म में, और इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो a आना चाहिए इस तरफ। अगर हम यहां पर n की जगह 1 रख दें तो a r की पावर 1 -1 बाय r -1, तो ऊपर का r -1 नीचे r -1 कैंसिल हो गया, ये आ गया, यानी कि ये 1 के लिए तो ट्रू हो गया। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू k के लिए हम इसे ट्रू मानते हैं, यानी कि यहां पर जहां जहां n है वहां k कर दीजिए। अब हमको प्रूव करना है कि ये r प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो क्या करेंगे, ये जो a यहां से यहां तक तो केवल k टर्म्स है, अब हमको k प्लस 1 टर्म भी डालना है, तो हम क्या करेंगे, a r इस k की जगह हम k प्लस 1 रख देंगे। तो a r की पावर k हो गया क्योंकि 1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये k प्लस 1 टर्म जोड़ दिया, यहां पर भी k प्लस 1 होगा, मतलब a r की पावर k प्लस 1 -1 बाय r -1। अब यहां से यहां तक जो टर्म है वो तो ये है, हम मान चुके हैं, तो इस जगह पे ये रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। हमने क्या किया यहां पर, अब क्या करिए, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर r -1 जाएगा, नीचे r -1 आएगा, तो a r की पावर k -1 और ये a पहले कॉमन ले लीजिए, सब अच्छा रहेगा, a कॉमन ले लेते हैं दोनों से, फिर r k की पावर -1 यहां रहेगा और ये होगा r की पावर k और r -1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, r की पावर k और इंटू r होगा, पावर जुड़ जाएगी, तो r की पावर k प्लस 1 हो गया, ये माइनस r की पावर k, r की पावर k कैंसिल हो गया, r की पावर k प्लस 1 -1 आया। देखिए यही चीज चाहिए थी हमें, ये चीज चाहिए थी, तो PMI से ये प्रूव हो गया। अब है ये, इसे कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी पहले भी हमने जो सीरीज देखी है उनमें कई ऐसी थी जो अर्थमेटिक सीरीज थी, ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थी।
अब ये क्या है कि ये बाकायदा ये इसका जनरल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 के लिए प्रूव करते हैं, यानी कि n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 में यहाँ तो यही आएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो ये n की जगह 1 रख रहा हूँ मैं, 2a प्लस n की जगह 1 रख रहे हैं, 1 माइनस 1d। तो ये तो 0 हो गया, ये 2a to 2 कैंसिल हो गया, a आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो आपके बराबर आ गए। हम ये मानते हैं कि n इक्वल टू k के लिए सही है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ k करके लिख दीजिए। फिर आप k प्लस 1 टर्म जोड़िए, यानी कि अब हम कोशिश करना चाहेंगे k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ दीजिए। तो जैसे यहाँ k प्लस 1 करेंगे, k प्लस 1 में 1 k प्लस 1 माइनस 1 तो 1 1 कैंसिल, a प्लस के डी हो जाएगा। इस जगह पे भी आपको k की जगह k प्लस 1 रखना है, यहाँ पर भी आपको k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर केवल k बचेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का टर्म है वो तो हमने ये मान चुके हैं कि ये है, तो यहाँ पर ये रख दीजिए। तो क्या टर्म आएगा, k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी और a प्लस के डी। तो अब इसमें क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो केवल 2 यहाँ पर जाएगा, बाकी 2 नीचे आएगा। तो 2ka प्लस जो k इंटू k माइनस 1 इंटू डी, a प्लस के डी, साथ में 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, 2k k स्क्वायर डी माइनस के डी प्लस 2a प्लस 2kd। अब 2ka है यहाँ पर और ये 2a है, 2kd माइनस kd आपका kd हो जाएगा और k स्क्वायर डी। अब आप देखिए यहाँ से हम इन दोनों से 2a कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आएगा, यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर प्लस k आ गया। अब यहाँ देखिएगा, बल्कि इसको और मैं बताऊँ, इस यहाँ पर k स्क्वायर प्लस k को हम लिखेंगे k प्लस 1। तो क्या बना, k प्लस 1 और k प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया, आपके पास ये जो 2 है वो है ही बाहर। तो क्या बचा, 2a यहाँ पर बचा और यहाँ से आपका kd बचा, ये k और ये d। तो ये जो है यही तो प्रूव करना था आपको। तो ये PMI से प्रूव हो गया। नेक्स्ट है 5 to the power 2n minus 1 is divisible by 24। ये आपको प्रूव दिस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से बताना है। तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 1 कितना आया, 5 5 25। तो सॉरी 25 और फिर माइनस 1 है, 1 साथ में लिखना है। 25 माइनस 1 है, हो गया 24। तो ये तो 24 से डिवाइड हो गया है ना, पूरी तरह डिवाइड हो गया। मॉड्यूलो लेंगे इसका तो 24 1 24, अगर मॉड्यूलो लेंगे तो 0 आएगा, मतलब पूरी तरह डिवाइड कर देता है ये। तो 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब हम मान के चलते हैं ये किसी k के लिए ट्रू है, यानी 5 की पावर 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24। ये इस तरीके के सवाल में हमेशा ये डिविजिबल है, इसका मतलब 24 इंटू समथिंग इसके बराबर होगा। जैसे हमने कहा 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब क्या है, 4 इक्वल टू 2k और k क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो 5 की पावर 2k माइनस 1 को हम 24, कोई लैम्डा ले लीजिए या कोई भी आप यहाँ पर सिंबल लिख सकते हैं। अब हमको ये शो करना है कि अगर हम ये +1 करेंगे तो ये भी 24 से डिविजिबल होगा, यानी 5 की पावर 2k, k की जगह मैं यहाँ पर k प्लस 1 रख रहा हूँ, और 5 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 ये भी 24 म्यू है कोई, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर लैम्डा लिखा तो यहाँ म्यू कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जरा देखिए। 5 की पावर 2k, तो ये इसको 2k कर दीजिए और ये 5 की पावर 1, ये पावर जुड़ी है ना, तो 2k 5 की पावर 2k और यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर को आप कर दीजिए, ये 5 स्क्वायर है सॉरी, ये क्योंकि 2k प्लस 2 बन रहा है यहाँ पर, 2k प्लस 2k यहाँ पर आएगा 2 आएगा, तो 5 स्क्वायर को आप 25 कर दीजिए, 25 5 की पावर 2k माइनस 1। अब 5 की पावर 2k ये क्या आप बोल चुके हैं, ये आप क्या कर चुके हैं, इसको यहाँ ले आइए +1 कर दीजिए। तो 5 की पावर 2k की जगह आप 24 लैम्डा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर 2k की जगह हमने 24 लैम्डा प्लस 1 लिख दिया। अब जरा से खोल दीजिए, 24 इंटू 25 लैम्डा प्लस 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना होगा 24। अब इन दोनों से आप 24 कॉमन ले लीजिए। तो 24 जैसे कॉमन लिया, ये जो अंदर आया इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 का मल्टीपल है ये, मतलब कोई भी चीज हो इसको आप म्यू लिख दीजिए, कोई भी म्यू लिख दीजिए, के लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि म्यू लिया था इसलिए म्यू लिख दिया। अब ये 24 इंटू म्यू का मतलब ये है कि ये जो संख्या हमने यहाँ से शुरुआत की, ये 24 इंटू समथिंग है ना, कि 24 से डिविजिबल है, इसलिए k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। सेम चीज यही करेंगे, बाकी जो जिसमें भी यहाँ डिविजिबल पूछा जाता है वहां पर यही चीज हम अपनाएंगे। तो 3 की पावर 2n प्लस 7 ये हमको बताना है डिविजिबल बाय 8 है। तो डिविजिबल बाय 8 है, तो इसको कैसे करेंगे,
देखिए पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। n की जगह 1 रखिए, ये आएगा 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 से 9, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना हुआ, ये 9 प्लस 7 आपका हुआ 7 14 15 16, 16 हो गया। तो 16 तो डिविजिबल बाय 8 है, 8 टू 16 होता है, तो ये पहले n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि एक k के लिए ट्रू है, तो 3 की पावर 2 के प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 के साथ कोई लैम्डा रख दीजिए मल्टीप्लाई करके और बराबर कर दीजिए, मतलब ये 8 डिवाइड 3 की पावर 2 के प्लस 7 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू 8। इसका मतलब यही है कि ये डिविजिबल बाय 8 है। अब हमको शो करना है जब k प्लस 1 करेंगे, 3 की पावर 2 अब k प्लस 1 रख दिया, ये डिविजिबल बाय है 8, तो इसको इक्वल टू 8 म्यू रख दीजिए। अब यहां से शुरुआत करते हैं, 3 की पावर 2 के प्लस 2 हुआ, अलग अलग कर दीजिए, 3 की पावर 2 के प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7। अब 3 की पावर 2 जो है इसको आप 9 कर दीजिए, 9 डॉट 3 की पावर 2 के प्लस 7। अब आप देखें कि इस 3 की पावर 2 के की जगह हम क्या रखेंगे, यहां पर देखिए इसको यहां 7 ले आइए -7, तो 3 की पावर 2 के की जगह आप लिख सकते हैं 8 लैम्डा -7, इसकी जगह हमने 8 लैम्डा -7 लिख दीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72 लैम्डा माइनस 7 9 56, 7 9 63 और -63 आएगा, प्लस 7 कर दीजिए, तो -63 प्लस 7 -56 हो जाएगा। अब इन दोनों से 8 कॉमन ले लीजिए, अंदर जैसे मैंने बताया था इसके आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम बन गया है, 8 का बाहर आ गया है, मतलब 8 इंटू इसको हम म्यू, क्योंकि यहाँ म्यू शुरू किया था तो यहाँ म्यू लिख दीजिए, 8 म्यू। इसका मतलब ये है कि ये टर्म भी डिविजिबल बाय 8 है। 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस 25, ये डिविजिबल बाय है 576 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 1 रख के चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 की पावर n की 1 रखेंगे तो 5 की पावर 4 माइनस 24 माइनस 25, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 625 आएगा, -24 और 25 होता है 49, 625 माइनस 49 576 होता है। इसका मतलब ये 576 से डिविजिबल है, 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि ये डिविजिबल बाय 576 है k के लिए, तो यहाँ पर जहां जहां n था वहां हमने k रख दिया और इज इक्वल टू 576 लैम्डा रख दिया। अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो जहां जहां k दिख रहा है आपको वहां k प्लस 1 कर दीजिए। तो देखिए 2 इंटू k प्लस 1 यानी कि 2 इंटू k प्लस 2 आएगा, और साथ में 2 और है ही, तो ये 5 की पावर 2 k प्लस 4 हो गया। -24 k प्लस 1 करेंगे तो -24 k प्लस 1 यहाँ कर दिया -25। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टर्म है इसको हम 576 म्यू लिख देते हैं। अब ये वाला टर्म हमारा पूरा आ गया, इसको देखिए कैसे करेंगे। 5 की पावर 2 के प्लस 2 और प्लस 2 है तो इसको अलग कर दीजिए, 5 की पावर 2 के प्लस 2 अलग कर दिया और 5 स्क्वायर अलग कर दिया, और यहाँ पर -24 के -24 -25, तो 5 की पावर 2 के प्लस 2। अब इसको ध्यान में रखिए, 5 की पावर 2 के प्लस 2, इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो 5 की पावर 2 के प्लस 2 की जगह लिखा 576 प्लस 24 के प्लस 25, तो इसकी जगह पे हमने ये तब्दील कर दिया, बाकी वैसे रहने दीजिए 5 स्क्वायर और -24 के -49। अब इसको आगे देखिए, यहां पर जो हमने बनाया इसमें ये वाले में, अब 25 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 इंटू 576 लैम्डा हो गया, ये 25 इंटू 24 600 के हो गया, 25 इंटू 25 625 हो गया, -24 के 49। अब इसको रहने दीजिए, इस 600 के और 24 के को माइनस करेंगे तो 576 क्या आएगा, 625 से 49 माइनस करेंगे तो 576 आएगा। 576 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अंदर कुछ भी आता रहे इसको म्यू कर दीजिए, क्योंकि 576 का मल्टीपल आ गया है। अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। नेक्स्ट वाला जो टर्म है इसमें 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ये बताना है डिविजिबल बाय 8 है, तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 2 बनेगा क्योंकि n 1 है यहाँ पर, 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 1, ये हो गया 3 की पावर 4 मतलब 81 माइनस 8 और 9 होता है 17, 81 माइनस 17 हुआ 64, तो 64 तो डिविजिबल बाय 8 है, तो ये तो 1 के लिए तो ट्रू हो गया। अब मान के चलते हैं कि ये किसी k के लिए ट्रू है, तो यही चीज लीजिए, k रख दीजिए यहाँ पर और इक्वल टू 8 लैम्डा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 8 से हम मान चुके हैं कि 8 से डिविजिबल है, तो 8 इंटू सम नंबर विल बी इक्वल टू दिस टर्म, 8 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमको प्रूव करना है कि अब k की जगह k प्लस 1 रखना पड़ेगा आपको। 3 की पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8, k की जगह फिर से k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, मतलब कुछ 8 म्यू आपको प्रूव करना है, तो इस टर्म को लेके चलते हैं। अब देखिए इसको हमने जो 3 की पावर 2 के प्लस 1 यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, 3 की पावर 2 के प्लस 2 ही तो हुआ ये,
इसकी जगह क्या रखेंगे, इस 9 को इधर ले आइए, इस 8k को यहां ले आइए, तो इस 3 की पावर 2k प्लस 2 की जगह हम 8 लैम्डा प्लस 9 प्लस 8k रखेंगे। तो यहाँ 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9 रख दिया, 9 बाहर है ही। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं ताकि हम 8 कॉमन ले सकें। तो मल्टीप्लाइंग करते हैं इसको, ये 72 लैम्डा हो गया, ये आपका 72k हो गया है, 9 9 81 हो गया, माइनस 8k माइनस इसको 17 बना लीजिए। अब 72 लैम्डा तो मिल ही गया, 72k माइनस 8k 64k हो गया, और 81 माइनस 17 64 हो गया। इन सबसे आप 8 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो भी है इसको आप म्यूर कर दीजिए, 8 बाहर आ गया, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। k प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया है। अब है a इंटू बी की पावर n, ये बराबर है a की पावर n b की पावर n से। n के लिए प्रूव करके देखते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए। तो n 1 रखिए, एक b की पावर 1 और यहाँ a की पावर 1 b की पावर 1, तो ये a इंटू b इक्वल टू a इंटू b हो गया, यानी 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब आइए k के लिए, हम मान के चलते हैं कि ये k के लिए ट्रू है, तो a इंटू बी की पावर k बराबर हो गया a की पावर k b की पावर k। अब हमको शो करना है कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है, यानी कि a b k की पावर k प्लस 1 ये बराबर है a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। तो यहां से लेके चलते हैं, a b k की पावर प्लस 1 मतलब पावर k प्लस 1, इसको अलग अलग कर देते हैं, a b की पावर k और a b। अब a b की पावर k की जगह हम ये रखेंगे, यहां पर हमने ये रख दिया। अब a की पावर k और a मतलब a की पावर k और a, ये हो गया a की पावर k प्लस 1, और b की पावर k और b हो गया b की पावर k प्लस 1। तो ये चीज आपके आ गई कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब है n प्लस 1 2 और n प्लस 5, ये बताना है कि मल्टीपल है 3 का। ठीक, तो सबसे पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 के लिए यहाँ 1 रखेंगे, या 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो 6 2 और 1, तो 6 2 से 12 आ गया 12, तो डिविजिबल बाय है 3, तो ये 1 के लिए तो ट्रू हो गया। इसे बेसिक तो स्टेप हमने कर दिया। अब हम आते हैं, ये किसी k के लिए हम ट्रू मानते हैं, तो ये जो टर्म है, यहाँ जितना भी टर्म है उसको k लिख दीजिए, ये आपको बराबर 3 लैम्डा रख दीजिए, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ये मान के चलते हैं। अब k प्लस 1 पे आइए, हर k को k प्लस 1 कर दीजिए, k प्लस 1 कर दिया जाए, इसको भी k प्लस 2 कर दिया, इसको k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6 कर दिया। तो यहाँ पर हम ये वाला टर्म लेंगे, इसको बराबर रखते हैं 3 म्यू, अगर ये मल्टीपल है 3 का तो 3 म्यू कर देते हैं। तो इस टर्म को लेके चलते हैं। अब देखिए k प्लस 1 k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, और ये k प्लस 1 प्लस 5 हम इसको अभी रख रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको k प्लस 1 ये जो टर्म है, ध्यान रखिएगा कि हमको लाना है कुछ इस तरीके से, k प्लस 1 k प्लस 5, तो इसीलिए हमने इसको जरा ऐसा लिख रखा है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाले टर्म को पहले सॉल्व कर लीजिए, k इंटू k प्लस 1 और k इंटू k प्लस 1 और 2 इंटू k प्लस 1, यहां तक हो गया। k प्लस 5 प्लस 1 ऐसे रखिए। अब इस k प्लस 5 को इनसे मल्टीप्लाई करिए, किससे, ये वाले टर्म को, k प्लस 1 k प्लस 1 को k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। k प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। अब 2 इंटू k प्लस 1 को k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। 2 इंटू k प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2k प्लस 1 आ गया। यहां तक ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा, इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे अब, क्योंकि यहाँ जो टर्म है इसलिए 2k प्लस 2 यहाँ आ गया। अब इस जगह पे अगर आप चाहें तो, क्योंकि k प्लस 1 पे k प्लस 1 है, इसको बाहर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये टर्म आपका मिल जाएगा। इस टर्म को अगर सॉल्व करके देखें तो ये मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट किस तरीके से है कि फाइनली आपका k स्क्वायर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर आएगा, k और जो 12k और 2k मिलकर 15k बनेगा, और 2 और आपका 10 बन के 12 बनेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो जो बेसिक बात है बताने की कोशिश जो कर रहा हूं कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये जो टर्म जोड़ेंगे तो आपका 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहां से 3 बाहर ले लीजिए। अब 3 बाहर ले लिया, अंदर कोई भी टर्म आता रहे इसको म्यू कर दीजिए, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, हम ये देख पा रहे हैं कि 3 का मल्टीपल है, बस 3 म्यू आ गया, इसका मतलब ये मल्टीपल है 3 का। तो k के लिए प्रूव कर दिया, तो k प्लस 1 के लिए भी ये प्रूव हो गया। 7 की पावर 2n प्लस 3 की पावर 3n 2 की पावर 3n माइनस 3 और इनटू ये डॉट में है 3 की पावर n माइनस 1, ये डिविजिबल बाय 25 है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ये 7 की पावर 2 आएगा, ये 3 की पावर, ये 3 इंटू 1 3 माइनस 3 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 ही होता है, और ये भी 1 माइनस 1 3 की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 7 7 से 49 ये 1 हो जाएगा। किसी की पावर 0 जो होती है ना, किसी भी x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 50 आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 25 है।
1 के लिए प्रूव हो गया है। अब k के लिए मान के चलिए ये जो टर्म है ये डिविजिबल बाय 25 है, तो आपने कह दिया ये 25 लैम्डा है। अब हर जगह k की जगह आप k+1 डाल दीजिए, तो 7 की पावर 2 यहाँ पर k+1 डाल दिया, 3 की पावर यहाँ 3 देखिए 2 की पावर 3 k+1 हमने डाला -3 है, 2 की पावर 3k+3 -3, तो 2 की पावर 3k हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3k हो गया। इसी तरीके से 3 की पावर k-1, तो 3 की पावर k+1 करेंगे -1 है, तो 3 की पावर k आ गया। ये डिविजिबल बाय 25 आपको प्रूव करना है, तो इसको 25 म्यू हमको किसी तरीके से प्रूव करना है। तो ये जो टर्म है इसको हमने यहाँ लिखा, अब इसको अलग अलग कर लीजिए। 7 की पावर 2k, ये जो है ना 7 की पावर 2k+1 था ये, तो ये बना 7 की पावर 2k, 7 की पावर 2k+2 बनेगा ना ये, तो अलग अलग कर लिया 7 की पावर 2k डॉट 7 स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हमने 2 की पावर 3k डॉट 3 की पावर k। तो इसमें ये देखिए कि ये जो टर्म है 7 की पावर 2k, इस पे हम क्या करने वाले हैं, 7 की पावर 2k की जगह हम लिखेंगे 25 लैम्डा है, इसको यहाँ ले आइए, ये पूरे टर्म को यहाँ ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं 25 लैम्डा माइनस 2 की पावर 3k-3 डॉट 3 की पावर k-1। 49 यहाँ पर है ही, ये 7 से 49, और 2 की पावर 3k डॉट 3k यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनता है 49 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 लैम्डा 49 हो गया। अब 49 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 2 की पावर 3k-3 है, यानी कि 2 की पावर 3k डॉट 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 को नीचे लाएंगे तो 2 की पावर 3 बनेगा, 8 हो गया। इसी तरीके से 3 की पावर k डॉट 3 की पावर -1 हुआ, 3 की पावर -1 का मतलब नहीं नीचे 3 आएगा, 49 से मल्टीप्लाई किया, ये भी है आपके पास 2 की पावर 3k डॉट 3 की पावर k। तो यहाँ पर 25 लैम्डा। अब इनका ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम क्या करेंगे कि इसका पूरा सबका 8 से 24 लेके एलसीएम लेंगे, यानी ये वाला जो टर्म है बाय 1, ये पूरा टर्म हो गया, 8 से 24 कर देता हूं इसको, और ये बाय 1। अब इसका पूरा एलसीएम लेंगे, तो क्या करेंगे 24 इसके साथ आएगा, 24.25.49 लैम्डा, यहां से 8 से 24 आपका चला गया, और यहां पर बना 24 इंटू 3 की पावर k डॉट 3 की पावर k, ठीक। और नीचे आपका ये 8 से 24 है ही, ये आपका बन रहा है। अब इसको जरा देखिएगा कि यहाँ पर जो 2 की पावर 3k 3 की पावर k, यहाँ भी 2 की पावर 3k 3 की पावर k, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म सेम है, तो 24 और 49 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये -25 आ गया, -25। अब इन दोनों से आप 25 कॉमन ले लीजिए, जो नीचे 24 था इसके नीचे 8 से 24 भी तो आएगा, यहाँ जो नीचे ये जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/24 बन ही रहा है। लेकिन इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां से आप ऑलरेडी इसको सॉल्व करने के बाद 25 यहां मिल गया, 25 यहां मिल गया, 25 बाहर ले लीजिए, जो भी अंदर आता रहा उसको लिख दीजिए। अब क्योंकि ये जो टर्म है इसको हम म्यू लिख सकते हैं, 25 इंटू म्यू हो गया, इसका मतलब ये भी k+1 के लिए प्रूव हो गया। टू डॉट 7 की पावर n प्लस 3 डॉट 5 की पावर n माइनस 5, ये डिविजिबल बाय 24 है, तो 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 7 की पावर 1, 3 इंटू 5 की पावर 1 और -5, तो 7 2 14, 5 3 15 और -5, तो हो गया 29 - 5 24, 24 डिविजिबल बाय 24 से, तो ये हमारा प्रूव हो गया किसके लिए, n = 1 के लिए। अब हम मान के चलते हैं k के लिए 2 है, मतलब यहाँ पर सारे टर्म जो है उस n जहाँ है वहाँ k रख दीजिए और इसको बराबर कर दीजिए 24 लैम्डा से, क्योंकि 24 इंटू समथिंग विल बी दिस टर्म, 24 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब आइए k+1 पे, जहाँ जहाँ k दिख रहे हैं वहाँ k+1 कर दीजिए, जहाँ जहाँ k दिख रहे हैं k+1 कर दीजिए। अब इसको हमको प्रूव करना है कि ये किसी 24 म्यू के बराबर है, तो ये वाला जो टर्म है इसको देखिए, ये जो है 2.7 की पावर k + 1 है, तो 7 की पावर k और 7 की पावर 1 को अलग कर दिया। इसी तरीके से यहाँ 3 इंटू 5 की पावर k है, 5 की पावर k और 5 अलग कर दिया, -5। तो यहाँ पर अब यहाँ जो 2.7 की पावर k है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए 24 लैम्डा है, इस +5 को यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए, -3.5 की पावर k, और 2.7 की पावर k इस जगह पे हम ये तब्दील कर देंगे, ये वाला, तो 2.7 की पावर k की जगह हमने ये रख दिया है, राइट। 7 बाहर है ही, ये वाला आपका 5 3 15.5 की पावर k -5। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 लैम्डा इंटू 7, यहाँ पर 3 7 सीधा 21.5 की पावर k, 7 5 35। अब आप देखें ये तो यहाँ टर्म रहेगा, अब ये टर्म और ये टर्म बराबर है, एक जैसे है, यानी 5 की पावर k है, तो 15 - 21 हो जाएगा 6 5 की पावर k, 35 - 5 कितना होगा 30। अब इसमें हम -6 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से,
-6 कॉमन लेंगे तो 5 की पावर k -5 आ गया, 5 की पावर k -5 आ गया। तो यहां पर देखिए 5 की पावर k -5 ये हमेशा मल्टीपल होगा 20 का, क्यों करके देख लीजिए। 5 की पावर 1 रखिए, 0 हो गया, 5 की ये मल्टीपल है 20 का। 2 रखे देखिए 20, ये मल्टीपल है 20 का। तो ये 5 की पावर k -5 जो होता है वो हमेशा मल्टीपल होगा 20 का। तो इसकी जगह आप कुछ इसकी जगह आप 20v लिख दीजिए, कुछ भी 20v 20x कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो 20 लिख दिया। हमारा मेन एम क्या है कि हमको ये जो 24 यहाँ से है और ये 6 × 20 में क्या किया हमने, 6 × 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 20 को लिख सकते हैं 5 × 4। तो 6 4 24, 24 यहाँ पर आ गया, 5 अंदर रह जाएगा। तो 24 इससे और इससे बाहर ले लीजिए, 24 लेते ही केवल 5 रह जाएगा, अंदर 7 लैम्डा रह जाएगा। इसका मतलब है कि आप ये कि म्यू कोई म्यू बोल रहे हैं। तो 24 म्यू आ गया, के लिए था, k +1 के लिए भी हो गया, PMI से प्रूव हो गया। पावर n+2 + 12 की पावर 2n+1 ये डिविजिबल है 133 से। तो PMI से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले n = 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 11 की पावर 1 + 2 हो गया 3, और 2 × 1 + 2 यानी कि 2 × 1 + 1 यानी कि 3, 12 की पावर 3। तो ये 1331 होगा, ये आपका 1728। इसको जोड़िए 3059 आएगा, जो कि वाकई में 133 से डिविजिबल है। तो ये n = 1 के लिए तो ट्रू हो गया। अब मान के चलते हैं कि ये n = k के लिए ट्रू है। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ k कर दीजिए, तो मतलब जहाँ n दिख रहा है वहाँ k कर दीजिए। अब ये क्योंकि डिविजिबल बाय 133 है, हम मान के चल रहे हैं, तो उसको 133 लैम्डा लिख सकते हैं। अब हमको शो करना है कि जब हम k +1 करेंगे तो हर जगह k की जगह k +1 रख दीजिए। तो ये होगा 11 की पावर k +1 + 2 यानी k +3। यहाँ पर 12 की पावर 2k +1 +1 यानी 12 की पावर 2k + 2 +1 यानी 2k + 3, 11 की पावर 12 की पावर 2k + 3। ये डिविजिबल बाय 133 ये बताना है। तो अब क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। ये वाला जो टर्म है इसको हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे, ये 11 की पावर k + 3 जो है इसको हम लिखते हैं 11 की पावर k + 2 और 11 की पावर 1, क्योंकि ये 11 की पावर k + 3 हो जाएगा। 12 की पावर 2k + 3 है, इसको हम लिखेंगे 12 की पावर 2k + 1 और 12 की पावर 2, क्योंकि ये भी 2k + 3 हो जाएगा। 2k + 2 + 1 यानी कि 2k + 3 हो जाएगा। अब इस जगह पे ये वाला जो 11 की पावर k + 2 है, इसी जगह आप ये लिखिए, इसको यहाँ ले आइए, -12 2k + 1। अब इस चीज़ को यहाँ तब्दील कर दीजिए। तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया, ये वाला टर्म। अब 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 11 133 लैम्डा और 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 12² है हमने इसलिए लिया क्योंकि इसको 144 लिखना चाहते हैं, 144। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 11 × 133, तो यहाँ से 133 कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखिए 144 - 11 क्या होता है, क्योंकि ये 12 2 की पावर k + 1 है, ये 12 2 की पावर k + 1 है। 144 - 11 क्या होगा, 133। अब इन दोनों से 133 कॉमन ले लीजिए। जैसे 133 कॉमन लिया, अंदर जो भी आए इसको आप म्यू लिख दीजिए, क्योंकि 133 म्यू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये डिविजिबल बाय है 133 से। अगला जो सवाल है इसमें जो PN स्टेटमेंट है वो है कि n³ - 7n + 3 ये डिविजिबल बाय 3 है। तो 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 डालिए यहाँ पर, 1³ - 7 × 1 + 3 कितना बना ये, आपका बन गया -3। -3 डिविजिबल बाय है 3, तो ये तो P1 के लिए ट्रू हो गया। अब मान के चलते किसी m या k के लिए ट्रू है, तो m इस बार लेते हैं। तो n³ - 7m + 3 ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको आप 3 लैम्डा लिख सकते हैं। फिर हम प्रूव करते हैं इसको कि m + 1 के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पर m की जगह m + 1 रख दीजिए, यहाँ m की जगह m + 1 रख दीजिए, तो ये बनता है। अब यहाँ पर जब ये बना तो हमको क्या करना है, किसी तरीके से m³ - 7m + 3 ला सकते हैं क्या। अगर हम ये लाएं तो इसकी जगह 3 लैम्डा लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपको a + b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे खुलेगा। तो a³ + b³ + 3ab a - b, इस तरीके से ये a + b ऐसे बनता है। तो या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो m + 1 होल स्क्वायर इंटू m + 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा m² + 1 + 2m और ये बनेगा m + 1। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा फॉर्मूला बनेगा a³ + b³ + 3ab a + b। बस ये करना है आपको। इसमें a आप ले लीजिए m को, b ले लीजिए 1 को।
तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बनेगा, ये तक ये हो गया। इसके बाद ये -7m, इसको -7m और -7 और +3। अब आप इसको देखिए, ये m³ -7m, इसको हम साथ लेके आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, हमको m³ -7m +3 चाहिए, तो m³ तो मिल गया, -7m यहाँ से मिल गया और +3, तो ये 3 यहाँ से मिल गया। इनको एक साथ लिख लीजिए, बाकी सबको यहाँ रख लीजिए। तो 3m² होगा, 3m होगा, और 1 - 7 को आप -6 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें देखिए कि ये जो टर्म है इसकी जगह आप 3 लैम्डा रख दीजिए, क्योंकि ये तो हम बोल चुके हैं कि भाई ये हमारा है, सत्य है। इसकी जगह 3 लैम्डा रख दीजिए। अब ये जो बना 3m² + 3m - 6, इससे आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो m² + m - 2 आ गया। इसकी जगह हमने 3 लैम्डा लिख दीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 × m² + m - 2। इन दोनों से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो भी है इसको आप कुछ म्यू रख दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 सामने है, इसका मतलब ये आपका डिविजिबल बाय 3 है। तो pm + 1 भी ट्रू हो गया। जो हम k के लिए करते चले आ रहे थे, अब इस बार m के लिए किया है। नेक्स्ट में है अगला जो है, इसमें pn स्टेटमेंट है 1 + 2 + 2 की पावर n, ये 2 की पावर n तक है, और इसका सम है 2 की पावर n + 1 - 1। तो इसमें पहले n = 1 के लिए चेक कर लेते हैं। n = 1 यानी कि ये देखिए 1 की पावर 0 है, ये 1 की पावर 0 है, यानी कि 2 की पावर 0 है। बेसिकली ये 2 की पावर 0 ही 1 होता है, और ये 2 की पावर 1। तो यहाँ पर हम जब 1 रखेंगे, अगर दाएं हाथ पे आए तो 2 की पावर 1 + 1 - 1, यानी कि 2 की पावर 2 - 1, तो 4 - 1 3 हो गया। अब यहाँ पर ये पहला टर्म नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, तो हमें 1 टर्म तक ले जाना है, क्योंकि n = 1 है ना, तो हम ये दोनों टर्म लेंगे। तो 1 लेंगे, साथ में 2 की पावर 1 भी लेंगे, तो 3 आएगा यहाँ पर। 3 लेफ्ट में, 3 राइट में, बराबर हो गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये दोनों लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब n = 1 तक लेना। अगर हम इसको n मान के चल रहे हैं, तो n 0 है, n 1 है, तो ये दोनों टर्म लेना पड़ेगा। तो p1 ट्रू हो गया। अब मान के चलते हैं किसी m के लिए ट्रू है ये, तो 1 से लेकर 2 की पावर m तक, तो 2 की पावर m + 1 - 1, ये मतलब यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ m दे दिया। अब हम ये मान के चले हैं कि m के लिए ट्रू है, अब कोशिश करते हैं कि ये m + 1 के लिए भी ट्रू हो। तो 1 + 2 यहाँ तक तो हमारा टर्म हो गया, 2 की पावर m तक, एक 2 की पावर m + 1 टर्म और जोड़ दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऑलरेडी है 2 की पावर m + 1, तो इसकी जगह 2 की पावर m + 1 - 1 रख दीजिए, यहाँ पर +2 की पावर m + 1 है। तो ये 2 की पावर m + 1 है, ये भी 2 की पावर m + 1 है, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × 2 की पावर m + 1 हो गया, -1 तो है ही, अब ये 1 है, तो इसकी पावर जुड़ जाएगी 2 की पावर m + 2 - 1, और यही हमें चाहिए था। यही हमें, अगर यहाँ पर हम देखिए, अगर m + 1 कर देते हैं, 2 की पावर m + 1 + 1 - 1, यानी कि 2 की पावर m + 2 - 1, यही तो आ गया। तो pm + 1 भी ट्रू हो गया इसके लिए। अगला है 7 और +77, ये आपके n डिजिट तक गया है, और बताना है 7/81, 7/81, 10 की पावर n + 1 -7n -10 होता है। तो पहले 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं। 1 के लिए तो यही आएगा 7, और यहाँ पर 7/81, 10 की पावर 1 + 1 यानी कि 10 की पावर 2, -9 × 1 -10, तो ये 10 की पावर 2 हो गया 100, ये 9 और 10, तो 100 - 19 हो गया, ये आपका 81 होता है, 81 कैंसिल, तो आपका 7 आ गया, मतलब 7 p1 के लिए ट्रू हो गया। अब मान के चलते हैं किसी m के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर ये m लिख देते हैं। अब आप देखिए, वी हैव टू प्रूव कि ये जो एक और टर्म इसमें जोड़ेंगे, एक और हम टर्म जोड़ेंगे, तो हमारे पास ये m + 1 का m + 1 m + 2 कर देंगे ना इसको, मतलब ये आना चाहिए 7/81, m की पावर m + 1 + 1, 10 की पावर m + 2, और -9 m + 1 आना चाहिए, -10। तो आप देखिए, इसमें थोड़ी सी एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां से यहां तक m टर्म है, m टर्म, तो हमको क्या चाहिए कि ये m डिजिट तो यहां तक हो गए, और ये m + 1 डिजिट हो गए, एक डिजिट हमने इसमें जोड़ा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में अगर 7 7 7 7 दिया है, तो हमने क्या किया, इसमें केवल एक टर्म जोड़ दिया 7 7 7 7, लेकिन हमने बताया कि m + 1 डिजिट है। तो इससे बना क्या, हमारे पास यहां से यहां तक जो m डिजिट तक है, मतलब यहां से यहां तक जो m डिजिट तक है, वो तो ये है ही, यहां लिख दीजिए, और +7 ये कितने हैं, m + 1 डिजिट। ध्यान रखिएगा कि ये जो है आखिर का वो m + 1 डिजिट है, एक डिजिट ज्यादा है 7 से, जो हमारे पास ये वाला टर्म था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले ये जो 7, एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए ये ऐसा है 7 7 7 7 इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, तो 1 1 1 1 आएगा, फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 9 9 9 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 9 9 9 है कैसे आता है, अगर हम 9 9 9 9 की बात करें, तो ये 1 2 3 4
1 2 3 4 5 -1 ही तो होता है। मतलब अगर हम इसको, ये हमारे m+1 टर्म है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये 10 की पावर m+1 -1 ही तो है ना। अब आप देखिए, ये 10,000 10 ये 10 10 4 जीरो मैंने इसमें लगाए, 5 जीरो लगाए और 1 माइनस किया इसमें, तो m+1 डिजिट है ये 9999 यहां पर हो गया, ये m+1 डिजिट है, तो यहां पर कितना आना चाहिए 10 की पावर m+1 -1, m डिजिट है ये, और इसके बाद 10 की पावर m+1 यहां पर हमने इसको इस तरीके से बताया। तो इससे क्या हुआ, यहां पर हमने कहा 10 की पावर m+1 -1, क्योंकि वो ये आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 99 है, तो 99 कैसे आएगा, ये 100 -1 ही तो आएगा, 100 -1 आएगा, तो ये 10 की पावर 2 हुआ ना। और ये कितने है, ये भी तो 2 है, ये भी 2 है, आप समझ रहे हैं, ये 2 है, और यहां पर 10 की पावर कितनी हुई, पावर 2, तो ये अगर m+1 है तो ये भी m+1 होगा ना, इसीलिए ये 10 की पावर m+1 -1 किया, तो इसलिए 10 की पावर m+1 -1 7/9 यहां आ गया, क्योंकि 7 बाहर लिया था, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहां 7/81 था, हमने ये किसकी जगह रखा, जो हमारे m टर्म्स थे। इसमें 7/81 कॉमन ले लीजिए जरा, इससे भी 7/81 कॉमन लेंगे, तो यहां पर केवल जैसे ऊपर केवल 9 आ जाएगा इस जगह पे। तो अब क्या बनता है, इसको मैं जरा करके बताता हूं आपको। 7/81 हम कॉमन ले रहे हैं, तो 7/81 कॉमन लेंगे, तो ये तो ऐसे आएगा 10 की पावर m+1 -9m -10, और ये जो यहां पर है 7 क्योंकि 81 कॉमन लिया है, तो अगर ये ऊपर हमको, क्योंकि यहां 9 ही है, तो अगर हमको 9 से 81 करना है इसको, तो ऊपर भी 9 रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, 7 जब 81 लिया तो यहां ऊपर 9 आना चाहिए, तो ये बन गया 9 × 10 की पावर m+1 -9, राइट। तो इससे क्या हुआ, हम पहले इन दोनों टर्म को जोड़ दें, ये 9 + 1 10 की पावर 10 × 10 की पावर m+1 हो गया ये वाला टर्म, यानी 10 की पावर m+2 हो गया बेसिकली। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 1 है या 10 की पावर m+1 है, जोड़ दिया हमने, 10 की पावर m+2 हो गया, ये वाले हो गए। अब -9, ये -9n यहां रख दीजिए, m है बेसिकली -9n, और अब यहां पर देखिए इस वाले को -9m में है, और ये आपका 9 और 10 हो गया -19। तो इस -9m, ये जो -19 इसकी जरूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि इसके साथ आप -9 लिखिए और +-10 लिखिए, और 10 की पावर m+2 -9 यहां से ले लीजिए, m+1 आ जाएगा -10, और बाहर आपका 7/81 है। अब इससे क्या हुआ, 10 की पावर m+2 ये आ गया, -9 m+1 ये आ गया, m+1 जोड़ के, और -10, मतलब ये m+2 वाला टर्म आ गया, ये m+1 वाला टर्म आ गया, और ये 10 आ गया। यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर m के लिए 2 है तो ये m+1 के लिए भी ट्रू है। ऐसे करेंगे इसको। अब है n की पावर 7/5, ये यहां तक गया है -37/210। यहां पर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सारे n जो बिलोंग करते हैं कैपिटल N को। तो इसके लिए क्या करेंगे, n = 1 के लिए करते हैं, तो n 1 पूरे में रखना पड़ेगा आपको, सारे के लिए रख दीजिए। तो 1/7, 1/5, 1/3, 1/2 -37/210। इसका एलसीएम ले लीजिए 210, ये जो ऊपर आएगा वो आएगा 247 - 37, और ये जो है, ये जो नंबर आ रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें केवल ये प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, बस ये बताना है। तो 247 - 37 करेंगे तो 210/210 ही आ रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया फॉर n = 1। अब आइए किसी k के लिए इसको ट्रू मानिए, तो मतलब ये यहां पर k रख दीजिए। अब मान लीजिए कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये 30, क्योंकि यहां पर हमने k किया, यहां पर भी k7, k5, k3, k² और यहां पर k है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर किसी लैम्डा को मान लीजिए। अब आप k+1 लेके चलिए कि हर जगह k+1 दे दीजिए। जैसे हमने ये k+1 किया, इसमें क्या है, आपको ये पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो मैं आपको तरीका बताता हूं। क्या करेंगे, इस k+1 होल स्क्वायर तो पता है आपको, k² + 1 + 2k, ये यहां पर लिख देंगे इस जगह पे, ये वाला। अब k+1 होल क्यूब करना है तो इसको k+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वो k+1 होल क्यूब का होगा, वो यहां रख दीजिए। उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, a³ + b³ + 3ab a + b। अब k+1 की पावर 5 करना है तो जो k+1 क्यूब आया ना, उसके साथ आप k+1 होल स्क्वायर यानी कि ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा।
इसी तरीके से अब एक और जो रिजल्ट आएगा उसको k प्लस वन होल स्क्वायर यानी कि एक बार और k स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा। ये सामने आपके सामने टर्म है। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला टर्म, ये आपका k प्लस वन का होल k प्लस वन का टर्म है, राइट। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि आपको ये वाला टर्म लेके आना है किसी तरीके से, ये वाला टर्म, क्योंकि इसको हमने लैम्डा किया है। तो k की पावर 7 यहां से आ जाएगा, k की पावर 5 यहां से आ जाएगा, k की पावर 3 यहां से आ जाएगा, और k स्क्वायर बाय 2 यहां से आ जाएगा, और माइनस 337 बाय 210 यहां से आ जाएगा। बाकी जो बचते हैं ये k की पावर 6 बाय 7, 21 k की पावर 5, ये सब अलग लिख दीजिए आप, ये सब अलग लिख दीजिए। अब ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको आप लैम्डा लिखेंगे, ये लैम्डा हो गया। बाकी जितना भी टर्म है जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे k की पावर 6, k की पावर 5, ये इसको सॉल्व करना है आपको। k की पावर 6, k की पावर 5, k की पावर 4, k की पावर 3, k स्क्वायर 3k प्लस 1। अब आप देखिए ये जो सारे टर्म है, ये सारे टर्म है, अगर इसको एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ जोड़ा जाए, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसका केवल ये कहना है आपको, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन इसका जो लॉजिक है वो बहुत आसान है। कैलकुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर हमको केवल ये कहना है कि व्हेन वी आर क्योंकि ये पावर देखिए, सारे पावर जितने भी आ रहे हैं ये वाले टर्म, और जैसी पावर आ रहे हैं, जैसे k की पावर 6 है, तो अगर कोई भी टर्म होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो, सारे टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जुड़ेंगे और सब स्क्वायर क्यूब हो रहे हैं, और साथ में आप पॉजिटिव इंटीजर भी जोड़ रहे हैं साथ में, क्योंकि लैम्डा से, ये लैम्डा है ना, पॉजिटिव इंटीजर के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये जो टर्म आएगा इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए क्योंकि ये हमने k के लिए ट्रू माना था, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। अब ये आपको बताना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो n1 के लिए चेक कर लीजिए, यहाँ n की जगह 1 रख दीजिए, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 160/5/160/1 आएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब मान के चलिए कि ये किसी k के लिए ट्रू है, तो ये k हो गया, तो इसका मतलब इक्वल टू लैम्डा रख दीजिए, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर मान के चलिए। अब k प्लस 1 लीजिए, हर जगह k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 कर दीजिए। अब इसमें क्या है कि थोड़ा आपको मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। k प्लस 1 होल की पावर 11, ये आपको, आप सोचिए k प्लस 1 होल क्यूब तक फॉर्मूला हमें पता है ये, उसके बाद जो भी फॉर्मूला आपको निकल के आएगा उससे k प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इन दोनों का जो आएगा उसका k प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा टर्म बनेगा, ये आपके सामने है, ये इस तरीके से टर्म बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। अब k की पावर 11/11 इसको अलग ले लीजिए, ये k की पावर 5 ये अलग ले लीजिए, और k की पावर 3 ये अलग ले लीजिए, और ये 62/165 इंटू k ये वाला टर्म अलग ले लीजिए। बाकी सबको एक साथ रख दीजिए, थोड़ा बड़ा टर्म बनेगा लेकिन बाकी सबको एक साथ रख दीजिए। अब इसकी जगह आप सीधा लैम्डा रखेंगे। अब लैम्डा रखेंगे और सीधी सी बात है कि हम जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं कि क्योंकि हम एक इंटीजर से जोड़ रहे हैं तो ये इंटीजर ही आएगा। इंटीजर से जोड़ रहे हैं तो ये सारे k टर्म है, इसमें k प्लस 1 तो है नहीं, तो ये सारे k वाले टर्म है, और k के लिए हम ऑलरेडी ट्रू मान चुके हैं, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है कि पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि सारे इंटीजर k दिख रहे हैं, 1 भी इंटीजर ही है और लैम्डा भी इंटीजर है, तो सारा जो सम आएगा वो इंटीजर आएगा। अब है आपका 1/2 10x/2 प्लस 1/4 10x/4, इस तरीके से 1/2 10x की पावर 2 की पावर n, ये बराबर है 1/2 की पावर n cot x की पावर 2 की पावर n माइनस cot x। तो सबसे पहले इसको 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 के लिए तो केवल यही आएगा 1/2 10x/2, और यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 cot x की पावर 2 की पावर 1 माइनस cot x। अब इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, ये cot x/2 को 1/10x/2 रखिए। अब इसमें क्या करिए 1/10x/2 हो गया, इस क्योंकि ये 10x है और 10x/2 इसके साथ ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, या तो इसको 10x में बदलिए या इसको 10x/2 में बदलिए, तो हम इस 10x को 10x/2 में बदलते हैं। ये 10x हो जाएगा 10x/2 1 माइनस 10x²x/2, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x²x/2 2 10x/2। अब क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो 1 माइनस 1 प्लस 10x²x/2 आएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 10x²x/2, एक 10 10 कैंसिल कर दीजिए, 2 नीचे है, एक 10 10 कैंसिल करेंगे, 2 आपका नीचे है, और बस ये 10x/2 आएगा। 1/2 नहीं, ये आपका आया, देखिए ये एक 10x/2 इससे कट जाएगा, तो 10x/2 आएगा, हाफ 1/2 10x/2, यही आ गया, 1 के लिए ट्रू हो गया। अब मान के चलते हैं ये किसी k के लिए ट्रू है, हमको शो करना है कि जब हम k प्लस 1 टर्म रखेंगे, यानी कि हम इसको मान के चल रहे हैं कि किसी k के लिए ट्रू है, तो ये 1/2 10x
2 की पावर के, ये k के लिए 2 है। अब मान के चलते हैं ये k प्लस 1 के लिए भी 2 है, तो यहां तक तो सेम है। एक 2 की पावर k प्लस 1 वाला टर्म ये जोड़ा है हमने, ये वाला टर्म यहां तक तो ठीक है। 1/2 की पावर k प्लस 1 10 x बाय 2 की पावर k प्लस 1 यहां जोड़ दिया। यहां पर भी हमको क्या चाहिए, 1/2 की पावर k प्लस 1, जहां जहां k है k प्लस 1 चाहिए। तो यहां से यहां तक जो टर्म है, यहां से यहां तक इतना तो हमारे पास ये है ही ना, तो इसकी जगह ये यहां से यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां वाले में हम ये रख देंगे, क्योंकि ये तो है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया, ये रख दिया, और ये वाला टर्म हमारे पास 10, ये k प्लस 1 वाला टर्म है, और ये वाला हमने यहां रख दिया। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करना है, तो यहां पर आपका ये जो 1/2 की पावर k प्लस 1 है, इसको लिखिए 1/2 डॉट 2 की पावर k, और ये 10x बाय 2 की पावर k प्लस 1 है, इसको नीचे लाइए। क्यों नीचे लाएंगे, क्योंकि हमको कॉट चाहिए, तो इसको 1/10 थीटा इज 1/cot थीटा, तो इसको 1/cot सेम चीज लिखेंगे 1/cot, बट ये x है, ये इसको 2 की पावर k रखेंगे, इसको 1/2 करेंगे। 2 की पावर k प्लस 1 को हमने 2 की पावर k डॉट 1/2 कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम ले सकते, ये किसका एलसीएम लेना है, इस माइनस cot x को तो अलग कर दीजिए, इनका और इनका एलसीएम लेना है, किसका, इसका और इसका। तो 1/2 की पावर k कॉमन लेंगे, क्योंकि 1/2 की पावर k यहां भी है, 1/2 की पावर k यहां है, तो 1/2 की पावर k यहां आ गया। यहां क्या बचा, 1/10 x 2 की पावर k, इस cot को 1/10 लिख दिया, और यहां पर आपका क्या था 1/2। अब चाहे तो इसको भी 10 कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा इस तरीके से बनेगा, माइनस cot x। अब देखिए ये इस 10 को हमने cot केवल इसलिए लिया कि हमको cot दिखाना है, लेकिन अगर आप इसको 10 से करना चाहते तो 10 भी कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको 1/10 की पावर x, 10x की पावर 2 की पावर k, और यहां पर भी हमने 10 का टर्म रख दिया। अब इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेने की प्रक्रिया क्या है, या एलसीएम लेने की जगह एक और चीज कर सकते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपका ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इसके साथ, क्योंकि हमारे पास 10x बाय x 2/k है, तो ये जो टर्म है 10x बाय 2, ये वाला जो टर्म लिया है x बाय 2 की पावर k, और ये x इंटू 2 की पावर k, ये वाला टर्म आ रहा है। यहां पर हम क्या करते हैं कि ये वाला जो टर्म है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 10x बाय 2 है, या 10x बाय जो भी टर्म है आपका, ठीक, इसको हम लिखेंगे, आपको पता है कि 10 जो x होता है वो 10x बाय 2 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 होता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 210x बाय 2। अब x बाय 2 जुड़ेगा तो यहां 2 की पावर k है, तो 2 जुड़ जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1 हो गया, और यहां पर क्या रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर सेम चीज x बाय 2 होगा, क्योंकि 2 की पावर ऑलरेडी k है, डॉट 2 होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, तो 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है, ओके। अब यहां पर आते हैं, ये बन गया। अब एलसीएम लेते हैं, ठीक, तो ये 2 की पावर, ये 210 वाला जो टर्म है नीचे लिखेंगे, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो ये इसके साथ जाते ही साथ आप देखेंगे कि ये, अच्छा, ये जब इसके साथ, क्योंकि 2 बेस में है, यहां भी 2 बेस में है, तो आप इसको 2 के नीचे ले आएंगे, ये 10x बाय 2 के प्लस 1 इंटू 10x बाय 2 के प्लस 1, एक ही चीज तो है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाय 2 के प्लस 1, और यहां क्या बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 के प्लस 1, ये बन गया। अब आप इसमें देखिए, ये जो 10 स्क्वायर वाला टर्म है और ये 10 स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो यहाँ केवल 1/2 जो टर्म था, इस 2 को इधर ले गए, तो 1/2 की पावर k प्लस 1, ये तो इससे बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/10 x बाय 2 की पावर k प्लस 1 माइनस cot x, और ये क्या चीज थी, अगर हम इस cot को ऊपर ले जाएं, इस 10 को ऊपर ले जाएं तो cot हो जाएगा, यही चीज तो चाहिए थी हमें, देखिए यही चीज हमने प्रूव कर दी। तो ऐसे करना है इसको। अब है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर और 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, इस तरीके से 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको समझिए, ये वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये कैसे बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसे ये भी बनेगा, इसको भी करके देख लेते हैं, 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो बनेगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, तो ऐसे लिख लिया इसको। अब इस 2 स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर, ऐसे सारे टर्म बनेंगे, ये 2 प्लस 1 2 माइनस 1 ये होगा, 3 माइनस 1 3 प्लस 1 ये बनेगा, 4 माइनस 1 4 प्लस 1 कहां तक जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं n माइनस 1 n प्लस 1, ठीक। तो यहां पर क्या बना, देखिए ये 2 प्लस 1 है 3, ये 2 माइनस 1 है 1, इसको देखिए ये 3 प्लस 1 है 4 और ये 3 माइनस 1 है
2, ऐसे सारे टर्म बनेंगे n+1 n-1 तक। तो आप देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं, इसको बेसिकली हमें बताना है n+1/2n है। इसको देखिए, ये जो 3, 4, 5 पहले टर्म है 3, 4, 5 और n+1, ये तो एक न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में आइए, एक और न्यूमरेटर पे देखिए 1, 2, 3 n-1 तक, ये हो गया। अब हर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 to -1, इसको रिपीट हुआ है, 3 से लेकर -1 n-1 तक रिपीट हुआ है। कैसे? 3, 4, 5, यहां पर भी 3, 4, 5 आना चाहिए, आएगा। तो केवल 1 और 1, 2 यहां से बचेगा और एक n बचेगा। एक ही बार n ऊपर n एक बार आएगा, क्योंकि n+1 है, इसके पहले n रहा होगा ना, इस n+1 के पहले n रहा होगा। तो यहां देखिए 3, 4, 5, अगर मैं इसके नीचे 1, 2, 3 लिख दूं तो केवल 1, 2 बचेगा और n बचेगा, इनमें से केवल n बचेगा, क्योंकि n+1 तक है, ये n-1 तक है, यानी कि एक n बच जाएगा, इससे n² से एक n बच जाएगा। तो ऑल नंबर्स फ्रॉम 3 to n-1 रिपीटेड है, तो 1, 2 और n ये केवल एक बार न्यूमरेटर में आएगा, 1, 2 और n। और यहां पर n+1 इधर आएगा और नीचे आपका ये 2 into n ये बचेगा नीचे, ये 1 into 2 into n यहां बचा। और यहां पर क्या हुआ, क्योंकि हमने जब बताया कि भाई क्या रिपीट हो रहा है, क्या क्या चीज रिपीट हो रही है, क्या कैंसिलेशन हो रहा है, क्योंकि n-1 मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, मैं इसको अलग से लिखता हूं 3, 4, 5, ये हो गया n+1 तक, ये हो गया। और अब ये 1, 2 लिख रहा हूं, 1, 2, 3, ये n-1 तक, राइट। अब यहां पर देखिए ये 2² है, 2 into 2, ये 3² है, 3 into 3, इस तरीके से ये कहां तक जा रहा है, n² तक, n into n, तो इसके पहले n-1 into n, n-1 भी रहा होगा, ओके। तो यहां पर क्या हुआ कि 2 और 3, क्योंकि यहां 1 और 2 बच रहा है केवल, 3 के बाद सारे रिपीट हो रहे हैं, तो 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 2 केवल एक बार कैंसिल होगा, ये 2 केवल एक बार कैंसिल होगा। तो ऊपर क्या बचा आपका, ये n+1, क्योंकि n+1 नीचे नहीं है। अब नीचे के बारे में बात करते हैं, ये 2 बच गया ना नीचे वाला, और नीचे क्योंकि यहां पर जब n+1, ये यहां पर n+1 है, इसका मतलब n भी यहां रहा होगा और एक n यहां रहा होगा, तो एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो आपका ये n बचा। तो ये फाइनल टर्म आएगा n+1/2, 2 into n। n आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल 2n बाय 2n और फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, ये कम है या बराबर है 1/√3n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। नेचुरल नंबर की बात हो रही है। n = 1 के लिए चेक कर लेते हैं, ये क्या आएगा फैक्टोरियल 2, ये क्या आएगा 2 n1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 1 ही होगा, फैक्टोरियल 1 is 1, तो ये हो गया 2/2 into 2 यानी 1/2। यहां पर क्या आया 1/√3 into 1 + 1 यानी 1/√4, तो ये 1/2 हो गया। तो ये लेस देन इक्वल टू हाफ है, क्योंकि बराबर है। अब हम मान के चलते हैं कि ये k के लिए ट्रू है, तो यहाँ k रख दीजिए, मतलब जहां जहां ये टर्म n दिख रहे हैं वहां k रख दीजिए। हमको शो करना है कि अगर हम इसको k+1 करें, यानी 2 into k+1 का फैक्टोरियल और 2 k+1 यानी कि 2k+2 और यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर, ये फैक्टोरियल, ये लेस देन इक्वल टू है 1/√3k+4 से। अब आप देखिए इसको लेके चलेंगे ये वाले टर्म को, और किसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे कि ये कम है या बराबर है 1/√3k+4 से। तो ये वाला जो टर्म है ये है क्या 2k+2 फैक्टोरियल है, इसको हम लिखेंगे 2 की घात यानी 2 की पावर 2k+2 होगा ना, ये 2 की पावर 2k+2, तो 2 की पावर 2k अलग कर दीजिए, 2 की पावर 2 अलग कर लीजिए। अब ये k+1 होल स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे k+1 का फैक्टोरियल और k+1 का फैक्टोरियल, ठीक, k+1 का फैक्टोरियल और k+1 का फैक्टोरियल। इस 2k+2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो फैक्टोरियल n होता है उसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल n-1, इस तरीके से एक एक कम करते चलते हैं, n फैक्टोरियल n-2 ऐसे करते हैं ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे 2k+2 आएगा, फिर एक कम कर दीजिए 2k+1, फिर एक और कम करेंगे तो √2k, तो 2k+2 जैसे मैंने यहां बताया, अगर हमारा 2k+2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2k+2 है, इसको लिख सकते हैं 2k+2 और फैक्टोरियल 2k+2 - 1, तो 2k+2
और फैक्टोरियल 2k + 1। फिर इसको एक बार और करेंगे, इसको एक और बार करेंगे तो 2k + 2 और ये 2k + 1 और फैक्टोरियल 2k + 1 आ जाएगा तो 2k आ जाएगा, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये 2k तो यहाँ रखिए और साथ में आप ये जो 2 है, 2 है इसको 4 कर दीजिए, 2k है। अब यहां तक कर दिया हमने। अब ये जो k + 1 फैक्टोरियल है, k + 1 फैक्टोरियल है, यहां पर आप क्या करेंगे k + 1 और k + 1, क्योंकि k + 1 इसको भी इसी तरीके से करेंगे, k + 1 है तो k + 1 को बाहर लेके फैक्टोरियल k + 1 -1 आएगा जो कि फैक्टोरियल k है, तो इसको k + 1 फैक्टोरियल k, इसको k + 1 फैक्टोरियल k लिख देंगे। अब यहां तक हो गया। अब आप देखें ये जो फैक्टोरियल है, ये जो 2k + 2 है, इसको 2 बाहर ले लीजिए, k + 1 लिखिए, ये 2k + 1 है ही ऑलरेडी, और ये k + 1 और ये k + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक k + 1 एक k + 1 से काट सकते हैं, तो नीचे एक k + 1 आएगा, 2k + 2 है ही, 2k + 2 ही है, और ये 2/4 को अगर आप चाहें तो 1/2 कर दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, अब इसको आगे यूज करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है फैक्टोरियल 2k/2k और फैक्टोरियल k होल स्क्वायर, देखिए आप ये क्या चीज़ है, यही तो है, यही चीज़ तो है, <= 1/√3k + 1, तो इसकी जगह हम <= है ही, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये वाले ये 2k, मैं इसको बताता हूँ क्या लिखा है हमने। ये जो टर्म है यहाँ से लेकर इसको ये लिया 2k इधर से, और 2k ये वाला टर्म, और ये k² ये वाला और ये वाला, इन तीनों की जगह, बल्कि 1 2 3 4 की जगह हमने ये टर्म लिख दिया, ये जो है आ गया ना, इसकी जगह हमने 1/√3k + 1 लिख दिया, क्योंकि हम ये मान के चले थे। और बाकी क्या बचा आपका, ये टर्म बचा। अब यहाँ पर इस वाले टर्म में 2k + 1 है, इसको आप जैसे मैंने बताया था 2 2 से 4 कर दीजिए, तो 1/2 आ जाएगा, 2k + 1 2k + 1, तो 2k + 1 हो गया ये। अब देखिए हमें लाना क्या है, ध्यान रखिएगा, हमें लाना क्या है, हमें चाहिए यहाँ पर 2 × k + 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है 2k + 2 और k + 1 फैक्टोरियल। अगर हम ये ला पाए, या फिर हमने क्योंकि ये वाला टर्म दे दिया और हम किसी तरीके से ये वाला ला पाए 1/√3k + 4, तो हमको 3k + 4 लाना है, बस हमारा मेन काम ये है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये √3k, ये जैसे हम √3k + 1 है, इसमें 3k + 1 + 3 कर रहे हैं। अब देखें क्योंकि 2k + 1 इसमें हम अगर 1 जोड़ दें तो 2k + 1 तो लेस देन होगा 2k + 2 से, ये तो इससे कम होगा, तो अगर हम 1 जोड़ दें 2 जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2k + 2 लिख दिया। इस तरीके से 2 × k + 1 आ गया। अब यहां से जैसे आप 2, देखिए मैं फिर से बताता हूं, ये जो 2k + 1 है, हम इसको 2k + 1 की जगह 2k + 2 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2k + 1 लेस है 2k + 2 से, क्योंकि एक ज्यादा ही है इस पे, तो क्योंकि <= का साइन है, तो अगर हम इसको 2k + 2 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे आपके 2k + 1 है ही, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2k + 2 है ही नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/√3k + 1 आ गया। अब हम अपने आप इसमें से 3 जोड़ रहे हैं, देखिए यहां पर 3k + 1 है, अपने आप ये तो चला गया, यहां पर आया 1/√3k + 3 + 1। अब आप देखें क्यों 3 जोड़ा, इसलिए क्योंकि 3k + 1 हमेशा <= 3k + 4 होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा ही है, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो ये हमेशा इससे छोटे होगा, तो ये <= साइन है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1/√, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1/√3k + 4 ये आ गया। नेक्स्ट वाला है 1 + 1/4, ये जाएगा 1/n² तक, ये है 2 - 1/n। तो अब n इसमें देख कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है, हम हमेशा जो लेते थे वो 1, पहले प्रिंसिपल कंडीशन लेते थे, वो हमेशा 1 लेते थे, लेकिन यहां पर हम क्योंकि n अपने आप दिया हुआ है <= 2, तो यहां पर सिचुएशन चेंज हो गई है, n जो है वो हम 2 से शुरू करेंगे, तो 2 लेंगे, मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म लेंगे, और यहां पर क्या रहेंगे 2 - 1/2, तो 1 + 1/4 हो गया 5/4, और 2 - 1/4 हो गया 4 2 8, 8 - 1/4 यानी कि 7/4। अब देखिए 5/4 इज लेस देन 7/4, तो ये तो प्रूव हो गया, मतलब ये n = 2 के लिए चेक हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि k के लिए ट्रू है, तो ये हम जहां यहाँ n था वहां k के लिए हमने मान के चले। अब k + 1 वाला टर्म जोड़ दीजिए, यानी ये वाले टर्म के साथ 1/k + 1 होल स्क्वायर का टर्म जोड़ दीजिए, और इस k की जगह k + 1 कर दीजिए। तो यहां से यहां तक तो हमारे पास ऑलरेडी है ही 2 - 1/k, तो इसकी जगह हम 2 - 1/k रख देंगे, और ये 1/k + 1 होल स्क्वायर तो है ही है। अब
ये ध्यान रखिएगा, ये इसको इससे लेस प्रूव करना है। तो अब यहां पर 2 - 1 k प्लस 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इन दोनों को ले लीजिए। 1 k मतलब 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 k करना है आपको बेसिकली। तो ये टर्म आएगा, इसमें क्या होगा कि ये जो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k, मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। ये हमारा है 2 प्लस 1/1 प्लस k स्क्वायर और माइनस 1 k। तो ये क्या बनेगा, k माइनस 1 प्लस k स्क्वायर बाय k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये 1 प्लस k स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k। तो इसको ओपन कर देते हैं, k माइनस 1 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k। तो k माइनस 2k होगा माइनस k, और ये माइनस 1 है, और ये माइनस आपका k स्क्वायर है, और नीचे k प्लस 1 होल स्क्वायर है। ठीक, तो यहां पर जो हमने टर्म लिखा, इसमें क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहां पर 2 माइनस, मैंने ये करके दिखाया आपको 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां पर इस जगह पे हमने क्योंकि 2 माइनस 1 k लिखा ना, मैंने आपको ये करके दिखाया 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 k। तो ये क्योंकि माइनस यहां पर है तो ये माइनस चेंज होंगे, और यहां पर आएगा k2 माइनस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप यहां पर माइनस अंदर ले जाएंगे तो अपने आप ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये करके बताया, माइनस ले जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर जो है ये जो k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये जो टर्म है ये क्या है, ये आपका, क्योंकि देखिए यहां पर k स्क्वायर और यहां k प्लस 1 आया, नीचे k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो इसमें अगर मैं k स्क्वायर प्लस k यहां पर 1 को हटा दूं, अगर इस टर्म को हटा दिया जाए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 ऐड ही तो हो रहा है, और ऐड ही तो हो रहा है। तो ये अगर जो कुछ ऐड हो रहा है उसमें से 2 माइनस वाला टर्म है, तो अगर मैं इससे एक हटा देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझे कि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 है, ये एक टर्म है, मान लीजिए 2 माइनस 5/4 है या 6, मान लीजिए जो भी टर्म है। इस 5 को अगर मैं 4 कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हमेशा लेस ही रहेगा, क्योंकि 2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा और कम हो गया ये, तो इसलिए 1 को हम हटा सकते हैं। तो इसको k स्क्वायर प्लस k लिखेंगे। अब k स्क्वायर प्लस k जो लिखा है इसको हम लिखेंगे k प्लस 1, नीचे आपका k प्लस 1 ऑलरेडी होल स्क्वायर है, k प्लस 1 से ये कट गया और a k से कट गया, तो 1 k प्लस 1 आ गया, ये है 2 माइनस ये वाला आ गया 1 k प्लस 1। बस ये करना है। यहां पर एक पूरे ये जो एग्जाम्पल है और सोल्यूशन है उसमें केवल एक पेज है जो आपको समझना है कि हम इसको 1 को हटा सकते हैं। जैसे इस सवाल में हमने अपने आप इसको 2k प्लस 1 था 2k प्लस 2 किया था, तब हम ये काट पाए। इसी तरीके से हमने यहाँ पर केवल कटिंग के लिए, ताकि हम इसको हटा सके, हमने यहाँ पर 1 हटाया, लेकिन ये लॉजिक था इसमें हमारा जस्टिफाइड था कि 1 हटाने से हमको ये लेस ही रहेगा। अब है x की पावर 2n-1 और प्लस y की पावर 2n-1, ये डिविजिबल है x प्लस y से, 1 रख दीजिए यहाँ पर। x की पावर 2 × 1 - 1 और y की पावर 2 × 1 - 1, यानी कि x की पावर 2 - 1 हो गया x, मतलब x की पावर 1 x ही हो गया, y की पावर 2 - 1 यानी कि y की पावर 1 हो गया, और x प्लस y तो डिविजिबल है ही x प्लस y से, तो 1 के लिए तो प्रूव हो गया है। अब मान के चले k से है। अब ये अगर k के लिए ट्रू है तो यहाँ पर n की जगह k तब्दील कर दीजिए, और x प्लस वाई से डिविजिबल है तो x प्लस वाई के साथ कोई लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको शो करना है कि अगर हम ये k की जगह k प्लस 1 करते हैं, अब मैं एक बताता हूँ आपको, ये x की पावर 2 यहाँ पर k प्लस 1 कर रहे हैं -1, तो ये क्या बनेगा x की पावर 2k प्लस 2 -1, तो x की पावर 2k प्लस 1, इसीलिए यहाँ x की पावर 2k प्लस 1 किया है, इसलिए y की पावर 2k प्लस 1 किया है, और यहाँ x प्लस वाई इंटू कोई म्यू होना चाहिए। तो अब ये लेके चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, x की पावर 2k प्लस 1 है और y की पावर 2k प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2k माइनस 1 और x की पावर स्क्वायर, क्योंकि 2k माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है, 2k प्लस 1 ही होता है, तो x की पावर 2k प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 2k माइनस 1 और x स्क्वायर। इसी तरीके से y की पावर 2k माइनस 1 की y की पावर 2k प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं y की पावर 2k माइनस 1 y स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए ये जो टर्म है, इस वाले टर्म की जगह ये वाला हम क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म की जगह x की पावर 2k माइनस 1 की जगह रखेंगे x प्लस वाई इंटू लैम्डा, और ये y यहाँ ले आएंगे माइनस y की पावर 2k माइनस 1, तो ये यहाँ पर लिख दिया। x स्क्वायर बाहर है ही आपका, ये x स्क्वायर बाहर है ही। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
y की पावर 2k माइनस 1 और वाई स्क्वायर तो यहाँ पर बन ही रहा है। अब इसमें ये वाले में x स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाले में y स्क्वायर है, लेकिन y की पावर 2k माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो y की पावर 2k माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, x प्लस वाई माइनस वाई। अब इस पूरे से x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, अंदर जो भी आता रहे, जो भी टर्म है वो लिख दीजिए, लैम्डा एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस वाई की पावर 2k माइनस 1 बनेगा और ये x माइनस वाई बचेगा। ये कुछ भी है इसको आप म्यू लिख दीजिए क्योंकि x प्लस वाई तो आ गया ना, हमें तो ये बताना है कि x प्लस वाई का मल्टीपल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको आप म्यू कर दीजिए, हेंस प्रूव्ड। अब है साइन एक्स प्लस साइन 3x और साइन 2n माइनस एक्स, ये बराबर है साइन स्क्वायर एन एक्स, ये साइन स्क्वायर एन एक्स है, बाय साइन एक्स। तो n 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, साइन एक्स होना चाहिए, ये n यहाँ 1 रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स, ये इससे कट गया, साइन एक्स ही बचा, n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब आते हैं हम n इक्वल टू k के लिए, हम मानते हैं कि ये k के लिए ट्रू है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां k रख दीजिए। अब हमको प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, तो ये जो यहां तक तो ठीक था, एक k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे साइन 2, यहां k प्लस 1 रखेंगे तो बनेगा साइन 2k प्लस 2 माइनस 1, जो कि बनेगा साइन 2k प्लस 1, इसीलिए यहां पर साइन 2k प्लस 1 लिखा हुआ है। यहां पर भी आप k प्लस 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए यहां से यहां तक, इधर से इधर तक, ये तो हमें पता ही है, हम तो कह चुके हैं कि ये होना चाहिए, तो इसके साथ अब ये जोड़ेंगे, यानी कि अब हम ये वाला टर्म लेंगे यहां से और इसके साथ ये जोड़ेंगे। तो अब क्या किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, तो क्या किया जाए, साइन स्क्वायर एक्स यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन 2k प्लस 1 एक्स, यानी साइन एक्स इंटू दिस वन बाय साइन एक्स। अब यहां पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, अब इसमें थोड़े से हमको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये है साइन 2k प्लस 1 और इंटू एक्स, ये है साइन c इंटू साइन डी का फॉर्मूला। साइन इंटू साइन डी कैसे बनेगा, कॉस दिस माइनस दिस माइनस कॉस दिस प्लस दिस, इसको कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा। और यहां पर आपने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर एक्स ले दिया, लेकिन ये तभी जमेगा जब यहां पर 2 होना चाहिए, तो हम यहां पर 2 लिखेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे, तो हमको नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 आया है, इसीलिए यहां पर 2 आ गया है, क्योंकि 2 साइन ए सी या कहें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तभी आएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको देख लीजिए, ये जो सोल्यूशन होगा 2k प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि 2k एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2k एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 2k एक्स प्लस 2x आएगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, ये 2 साइन स्क्वायर k एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 k एक्स, ये हम जानते हैं फॉर्मूला, या कॉस 2x है ही, इस जगह पे हम 2x कॉमन ले रहे हैं, अंदर k प्लस 1 रहने देंगे, तो नीचे 2 साइन एक्स तो आपका है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास 1 माइनस 2, ये जो 1 माइनस कॉस 2x और कॉस 2k x, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 और माइनस कॉस 2x इंटू k प्लस 1, ये बचा, नीचे 2 साइन x है। अब ये 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर दिस थीटा बाई 2, तो 2 कट जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर x k प्लस 1 आ जाएगा। और ये जो टर्म है इसमें 2 काटिए और आप देखेंगे ये जो टर्म है वो यही टर्म है हमारा, जो k प्लस 1 वाला टर्म है, यही चीज है ये, तो ये प्रूव हो गया। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। इसमें कुछ एडिशनल सवाल भी है, मैं इसको चला दे रहा हूं थोड़ा, आप देखिए अगर इस तरीके के सवाल आता है तो सोल्यूशन आपके सामने है, उसको ऐसे करना है, ये है, ये एक और सवाल है, ये भी एक और सवाल है। जहां आपको लगता है कि आपको इसे देखना है या इसको सॉल्व करना है तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा और थोड़ा इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। ये सारे सोल्यूशन हम ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से पिछले जो हमने 30-40 सवाल किए उसमें इसको हम कर चुके हैं। तो ये कुछ एडिशनल सवाल है, अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज में नहीं है इसीलिए मैंने अलग से इसको दिया हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं।